प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 701। क्या तुम अपने विरोधी का थोड़ा भी सम्मान नहीं कर सकते? भले ही देवांश ठाकुर के दिल में तूफान उमड़ रहा था, लेकिन उसके मुंह से जो निकला वह बेहद हल्की और बेपरवाह बात थी। काफी अजीब संयोग है। शायद उस खास शख्स ने उसे दोबारा कॉल किया होगा जो उसके लिए बहुत मायने रखती है। आखिर यह औरत है कौन? वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? क्या उसे नहीं पता कि गुरु देवांश इस वक्त मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं? सिया ने चिढ़ते हुए कहा, अगर गुरु देवांश महागुरु जलभेदी के हाथों मारे गए तो क्या पीहू को बचाने का कोई रास्ता बचेगा? और अगर पीहू की बात न भी हो तो भी किसी को इस तरह फंसाना कहाँ का इंसाफ है? देवांश, तुम्हें पता है कि मैं द्वंद्व युद्ध में हूँ, फिर तुम फोन क्यों नहीं काट रही हो? देवांश को चुप देखकर सिया फिर बोली, जब तुम्हें समय मिले तो पता लगाना कि वह औरत कौन थी जिसने गुरु देवांश को कॉल किया था। तुम क्या करना चाहती हो? देवांश ने संभलते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ये जानना चाहती हूँ कि यह मुसीबत की जड़ कौन है। आगे से जब भी वह दिखेगी मैं उससे कोसों दूर रहूंगी, सिया ने नफरत भरे भाव से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश पूरी तरह निशब्द हो गया। मजाक कर रही थी, सिया ने शरारती लहजे में कहा, फिर गंभीर होते हुए समझाया, चूंकि गुरु देवांश उस औरत को इतना महत्व देते हैं तो मैंने सोचा कि अगर मैं उससे मदद मांगूं तो शायद गुरु देवांश पीहू को बचाने के लिए तैयार हो जाएं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश कुछ सेकंड खामोश रहा, फिर बड़े यकीन के साथ जवाब दिया, मैं मौका मिलते ही पूछूंगा। तुम चिंता मत करो, पीहू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद तो यही है। मैंने गुरु देवांश को एक हाथ से जलभेदी की तलवार रोकते देखा था, तो शायद वह इतनी आसानी से नहीं हारेंगे, सिया ने हल्की आवाज में कहा। हालांकि मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं देखा, लेकिन अगर गुरु देवांश वहां जाने की हिम्मत रखते हैं तो उन्हें खुद पर पूरा भरोसा होगा। इसलिए तुम चिंता छोड़ो, बस आराम से गुरु देवांश को जलभेदी की धज्जियां उड़ाते हुए देखो, देवांश ने तसल्ली दी। ठीक है, तुम व्यस्त होगे, मैं फोन रखती हूँ, सिया ने कहा और कॉल काट दी। फिर वह अपनी टैबलेट स्क्रीन को टकटकी लगाकर देखने लगी, ये जानने के लिए कि क्या गुरु देवांश ने भी उसी वक्त फोन काटा है। लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। गुरु देवांश अभी भी फोन पकड़े हुए थे और उनका फोन रखने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। वाकई ये वो नहीं हो सकता, सिया ने मायूसी के साथ खुद से कहा। हालांकि वह जानती थी कि यह लगभग नामुमकिन है, लेकिन जिस पल गुरु देवांश ने फोन उठाया था उसे झटका लगा था। उसके मन में एक ख्याल भी आया था, क्या देवांश ठाकुर ही गुरु देवांश हैं? लेकिन फोन पर उसे लाइव ब्रॉडकास्ट की कोई और आवाज नहीं सुनाई दी, जबकि जलभेदी ने गुरु देवांश के फोन पर होने का फायदा उठाकर उन पर दर्जनों पानी की तलवारों से हमला कर दिया था, जिससे हर तरफ धमाके हो रहे थे। फिर भी उसे फोन के ईयरपीस से कोई शोर नहीं सुनाई दिया। तो ये साफ था कि देवांश ठाकुर शिवसागर झील के आसपास भी नहीं था। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि शायद वे दोनों एक ही शख्स हों। जब तक उसने फोन नहीं काटा तब तक उसने यह उम्मीद पूरी तरह नहीं छोड़ी थी। सही बात है, मैं उसे नस नस से जानती हूँ, वह गुरु देवांश कैसे हो सकता है? जल्दी ही सिया ने अपने ख्यालों को बदला और लाइव ब्रॉडकास्ट देखने में जुट गई। उधर शिवसागर झील पर जब देवांश ने अपना हाथ उठाया और केवल एक उंगली से उस 1000 फीट लंबी विशाल तलवार को रोका, तो उस विशाल तलवार के भारी दबाव ने देवांश के शरीर को 1 इंच से भी ज्यादा नीचे धंसा दिया।
उसी समय शिवसागर झील के केंद्र से 100 फीट दूर झील की सतह पर अचानक बिना किसी चेतावनी के विस्फोट हुआ, जिससे पानी की अनगिनत बूंदें आसमान की ओर उछल गईं। ऐसा लगा जैसे लकड़ी के तख्ते पर कील ठोकते समय आसपास की सारी धूल हवा में उड़ गई हो। उस जोरदार धमाके ने किनारे पर लेटे दर्शकों को जमीन से उछाल दिया, जिससे वे इधर उधर लुढ़क गए। लेकिन इससे पहले कि वे कराह भी पाते, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने झील के बीच में देखा और फिर सबकी बोलती बंद हो गई। क्या यह मुमकिन भी है? क्या गिरने की वजह से मेरा दिमाग हिल गया है? मुझे मतिभ्रम हो रहा है। नहीं यार, क्या गुरु देवांश की उंगली हीरे की बनी है? वह उस चीज को कैसे रोक सकते हैं? क्या ये वो पौराणिक किलिंग भुजा है? किलिंग भुजा एक तो मेरे पास भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल ऐसे नहीं होता। कोई ताज्जुब नहीं कि गुरु देवांश ने फोन उठाने की हिम्मत की, मतलब उन्हें किसी बात का डर ही नहीं था। गुरु देवांश के पास कौन सी साधना है जो उन्होंने इस 1000 फीट की विशाल तलवार को, जिसने हमारा दम घोंट रखा था, सिर्फ एक उंगली से रोक लिया? वो सब छोड़ो, गुरु देवांश जिंदाबाद, गुरु देवांश जिंदाबाद, गुरु देवांश खे 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 जिंदाबाद। अबे तू गाली दे रहा है क्या? गाली दे रहा है? ... इन दर्शकों के उत्साह की तुलना में नैना सिंधिया और बाबा कालभैरव के चेहरे कहीं ज्यादा शांत थे। लेकिन ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर थे। असल में उनके दिलों में उथल पुथल मची हुई थी। चूंकि वे दोनों जलभेदी के खिलाफ लड़ चुके थे, वे अच्छी तरह जानते थे कि जलभेदी की ताकत कितनी खौफनाक है। बाकी सब छोड़ भी दे तो उनके सामने मौजूद वह 1000 फीट लंबी विशाल तलवार। नैना और बाबा कालभैरव ने मन ही मन अंदाजा लगाया कि इसे झेलना उनकी बिसात से बाहर था। और भागने की बात, क्या आपको सच में लगता है कि पानी के वे दर्जनों स्तंभ इतनी आसानी से तोड़े जा सकते थे? जलभेदी ने एक दिन और एक रात झील पर बैठकर अपनी आंतर शक्ति से उन जल स्तंभों को तैयार किया था। एक महागुरु की आंतर शक्ति, और खास तौर पर जलभेदी जैसे महागुरु की शक्ति, सिर्फ कहने भर से कैसे टूट सकती है? केवल गुरु देवांश ही इसे इतनी आसानी से कर सकते थे। अगर उनकी जगह वे होते तो शायद अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वे आज़ाद नहीं हो पाते। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो वे इसे किसी तरह स्वीकार कर लेते। आखिरकार जब गुरु देवांश मुकाबले के लिए आए हैं तो उनके पास एक स्तर की ताकत और आत्मविश्वास तो होगा ही। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इन महागुरु स्तर के विशेषज्ञों के भी होश उड़ा दिए। जब देवांश फोन पर बात कर रहा था, तब जलभेदी ने 1 दर्जन से ज्यादा तलवार ऊर्जा के वार तैयार किए, जो तेजी से देवांश के नाजुक अंगों की ओर बढ़े। जैसे ही वे ऊर्जा तलवारें प्रकट हुईं, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। खासकर नैना सिंधिया, वह अपनी जगह पर जम गई। उसकी सांसें लगभग थम सी गईं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि जलभेदी जो कर रहा था वह वही एक उंगली से नदी भंजन तकनीक थी, जिसने उस समय उसके पिता के दिल की नसों को काट दिया था। एक ठाकुर, जल्दी हटो, उसका नदी भंजन वार तुम्हें 10 बार मार सकता है। बदकिस्मती से उसकी आवाज, जो काफी साफ थी, सभी दर्शकों के कानों तक तो पहुंची, लेकिन ऐसा लगा जैसे देवांश के कानों तक नहीं पहुंच पाए। वह अपनी फोन कॉल जारी रखे हुए था, यहाँ तक कि उसने जलभेदी की तरफ अपनी पीठ कर ली। यह मंजर देखकर हर कोई फिर से सन्न रह गया। दादा, आप जिंदगी और मौत की लड़ाई में हैं। कम से कम अपने विरोधी का थोड़ा तो सम्मान कीजिए। कॉल करना एक बात है, लेकिन अब आप जलभेदी को अपना पिछवाड़ा दिखा रहे हैं। क्या ये बहुत ज्यादा बेइज्जती नहीं हो गई? गुरु देवांश जैसी हस्ती कभी इतनी छोटी गलती नहीं करेगी, तो तुम ही बताओ। गुरु देवांश, क्या अपनी जान बचाने के लिए अपनी पीठ का सौदा कर रहे हैं? दफा हो जा यहाँ से। अगर तूने फिर मुंह खोला तो मैं उठकर तेरा मुंह फाड़ दूंगा। ... जैसे ही सबको लगा कि देवांश का मरना तय है, उन्होंने देखा कि वे ऊर्जा तलवारें देवांश से बस एक हाथ की दूरी पर एक के बाद एक फट गईं और फिर आसपास की झील में समा गईं, जिससे झील का पानी उबलते हुए तेल की तरह खौलने लगा। हे भगवान, वो वार गुरु देवांश के शरीर के पास भी नहीं पहुंच पाया। मैं बिना नुकसान उठाए जंगल साफ करने और ड्रैगन को मारने के बारे में जानता हूं, लेकिन अपनी पीठ पर तलवार का वार लेकर बिना खरोंच खाए बचना, ये कौन सा नया पैंतरा है? अरे यार, मैंने बहुत कम दांव लगाया। मैंने गुरु देवांश की जीत पर सिर्फ 1000 रुपये लगाए थे, बस किस्मत आजमाने के लिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सबकी नजरें कबीर सेठी और उसके साथियों की तरफ मुड़ गईं। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वे साक्षात कुबेर देवता को देख रहे हों। जमीन पर लेटे कबीर सेठी और उसके साथियों ने यह मंजर देखा और उनके चेहरे पल भर में पीले पड़ गए। अगर गुरु देवांश सच में जीत गए तो अपना सब कुछ बेचने के बाद भी वह भुगतान नहीं कर पाएंगे। झील पर देवांश ने आखिरकार तब तक सब्र किया जब तक सिया ने फोन नहीं काट दिया। सिया को कोई शक न हो, इसलिए उसने जानबूझकर 2 मिनट और देरी की, फिर फोन काटा और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर सबने देखा कि देवांश अचानक मुड़ा, दांत पीसते हुए जलभेदी की ओर देखकर तंज कसा। जब मैं फोन पर था तो तूने छिपकर हमला करने की कोशिश की।
छोटे कमीने, तू खेल तो बहुत अच्छा खेलता है। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, देवांश ने एक चुटकी बजाई और उसके सिर के ऊपर लटकी 1000 फीट की विशाल तलवार पल भर में चकनाचूर हो गई। किनारे पर मौजूद दर्शकों ने तुरंत अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस किया और एक एक करके खड़े हो गए। लेकिन देवांश रुका नहीं, उसकी आकृति अचानक अपनी जगह से गायब हो गई और फिर उसका शिकार करने का समय शुरू हुआ। अध्याय 702। मुझे डर है कि अगर मैंने ज्यादा जोर लगाया तो तुम मर जाओगे। इससे पहले कि जलभेदी कुछ समझ पाता, वह पीछे की ओर ऐसे उड़ा जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मारी हो। अगर उस पल कोई कैमरा उसकी आंखों को कैद कर पाता तो उनमें भयानक खौफ दिखाई देता। पानी के स्तंभों की बेड़ियां बनाने में उसे पूरा एक दिन लगा था और वह राक्षस वध तलवार विशेष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए बनाई गई थी जो हृदयभक्षी कला को तोड़ सके। यहाँ तक कि अगर वह खुद इन दोनों हमलों का एक साथ सामना करता तो शायद इतनी आसानी से नहीं बच पाता। लेकिन उस नौजवान ने ये कर दिखाया और इतनी कुशलता से कि वह भी मन ही मन उसकी तारीफ किए बिना न रह सका। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा डराया वह ये थी कि उसकी दर्जनों ऊर्जा तलवारें जो उसने 20 साल के संयम से जमा की थी उसे एक देवता स्तर के योद्धा से भी लड़ने की ताकत देती थी, महागुरु की तो बात ही छोड़िए। फिर भी वे तलवारें देवांश के पास तक नहीं फटक सकीं। वह ये कैसे स्वीकार कर सकता था? जब मैं इसकी उम्र का था तब मेरे पास केवल मामूली आंतर शक्ति थी, है ना? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, जलभेदी के दिल में ईर्ष्या की आग धधक उठी। हालांकि इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, एक जबरदस्त ताकत ने उसकी पीठ पर प्रहार किया, जबरदस्ती उसकी दिशा बदल दी और उसे रॉकेट की तरह आसमान में भेज दिया। पल भर में, जैसे ही जलभेदी अपने शरीर पर लगे बल को खत्म करने के लिए अपनी आंतर शक्ति को चैनल कर रहा था, देवांश की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। देवांश ने एक सटीक व्हिप किक जमाई जिससे जलभेदी का शरीर शिवसागर झील की सतह की ओर किसी उल्कापिंड की तरह गिरा। इस पल जलभेदी एक तोप के गोले जैसा था जिसने झील की सतह पर कई दहाई फीट चौड़ा पानी का गड्ढा बना दिया। लेकिन जैसे ही जलभेदी का शरीर झील में समाया, सतह के नीचे से एक आधा गज चौड़े पानी के स्तंभ ने उसके शरीर को वापस झील से बाहर धकेल दिया, सीधे देवांश की ओर जो मुक्का ताने आसमान से नीचे आ रहा था। ये देखकर जलभेदी समझ गया कि उसे देवांश के हमले का जवाब देने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन विचार तो आया, पर जब उसे अंजाम देने की बारी आई तो वह हमेशा देवांश से आधा पल धीमा रह गया। नतीजतन जैसे ही वह देवांश के पास पहुंचा, उसे एक बार फिर पानी की सतह की ओर पटक दिया गया। बस इस बार, इससे पहले कि वह पानी में गिरता, देवांश पहले से ही झील के ऊपर इंतजार कर रहा था और एक साइड किक जमाकर उसे दाईं ओर उड़ा दिया। फिर जलभेदी के गिरने के रास्ते पर देवांश की आकृति पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। क्रियाओं का ये पूरा सिलसिला भले ही बताने में जटिल लगे, वास्तव में 1 सेकंड से भी कम समय में घटित हुआ, जो उन दोनों की अविश्वसनीय गति को दर्शाता था। लेकिन कैमरे भी जिस रफ्तार को पकड़ नहीं पा रहे थे, उस रफ्तार से देवांश ने उसे पूरे 10 मिनट तक बेरहमी से पीटा। उसने व्यावहारिक रूप से जलभेदी के पूरे शरीर की मरम्मत कर दी, और वह भी सिर्फ एक बार नहीं। स्ट्रीमर्स ने शुरुआत में बड़े जोश में उनकी गति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन बस 3 सेकंड के बाद उन्होंने हार मान ली। एक एक करके उन्होंने अपने कैमरे जूम आउट किए, झील के केंद्र पर फोकस किया ताकि उनकी गतिविधि का पूरा दायरा फ्रेम में आ सके। लेकिन फिर भी जब वे आसमान में ऊपर जाते और पानी में नीचे आते तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से उनके लाइव स्ट्रीम्स में दर्शकों की संख्या बहुत अस्थिर हो गई। जिस भी लाइव स्ट्रीम में वे दोनों दिखाई देते, वहां दर्शकों की बाढ़ आ जाती। सिर्फ 10 मिनट के छोटे से समय में अपनी स्क्रीन और फोन के सामने बैठे दर्शकों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई मैराथन दौड़ ली हो। वे पूरी तरह थक चुके थे। मुझे लगा था कि जलभेदी बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुरु देवांश का पहला ही कदम एक तरफा धुलाई वाला होगा। इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो। बाबा कालभैरव ने भी पहले जलभेदी को ऐसे ही दबाया था, और फिर क्या हुआ? जलभेदी ने लगभग उन्हें मार ही डाला था। बाबा कालभैरव ने तब नजदीकी लड़ाई लड़ी थी। क्या उसकी तुलना अब गुरु देवांश से की जा सकती है? बाकी सब छोड़ो, सिर्फ रफ्तार के मामले में दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने गौर किया कि गुरु देवांश लगभग 10 मिनट से हमला कर रहे हैं, लेकिन जलभेदी को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है? तुम्हें नहीं पता क्या? जलभेदी ने खुद कबूला है कि उसके पास एक सुरक्षा कवच है। धत्तेरे की, क्या ये सच है? एक इज्जतदार महागुरु और सुरक्षा कवच पहने हुए यह आदमी कितना डरपोक है। एकदम घटिया। ये बिल्कुल सच है। मैं अभी किनारे पर था और मैंने अपने कानों से सुना। ये खबर 100% पक्की है। छी, ये सच है कि बेशर्म आदमी अजेय होता है। बस मेरी दिव्य साधना तकनीक अभी पूरी नहीं हुई है, वरना मैं खुद उस जानवर को मार डालता। गुस्ताखी माफ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि महाशय कौन सी दिव्य साधना करते हैं? सूरजमुखी विद्या, जिसे सीखने के लिए खुद को नपुंसक बनाना पड़ता है। भाई, तुम महान हो।
नहीं बहन, तुम महान हो। महान ... जैसा कि कहावत है, नौसिखिए तमाशा देखते हैं जबकि विशेषज्ञ बारीकियों को देखते हैं। शिवसागर झील के किनारे मौजूद योद्धा इस मंजर को देख रहे थे और उनकी पेशानी पर बल पड़ते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि अगर गुरु देवांश के हमलों की यह तूफानी सीरीज किसी और पर होती तो उसका कब का कीमा बन चुका होता, नामो निशान तक नहीं बचता और वह अब तक जिंदा तो बिल्कुल नहीं होता। बाकी सब छोड़ भी दे तो सिर्फ जलभेदी के शरीर की दिशा का अचानक बदलना उस अजूबे बाबा कालभैरव को छोड़कर और कौन सा योद्धा उसे झेल सकता था। लेकिन जलभेदी रुई की गेंद जैसा था, गुरु देवांश उसे चाहे कैसे भी मारे उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे वे बेहद चिंतित हो गए। देवांश ने साफ तौर पर इस समस्या को भांप लिया था, इसलिए 10 मिनट बाद जलभेदी को झील में मुक्का मारने के बाद देवांश ने पीछा करना जारी नहीं रखा, बल्कि रुक गया, जलभेदी के पानी से बाहर आने का इंतजार करने लगा। हा, मुझे लगा था कि तुम बहुत ताकतवर हो। अपनी एक उंगली से तलवार मोड़ दी और अपनी पीठ पर तलवार का वार बिना चोट खाए ले लिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। तुम उस कालभैरव वाले से ज्यादा ताकतवर नहीं हो। जलभेदी अभी झील की गहराई से बाहर भी नहीं आया था, लेकिन उसकी आवाज पहले ही सबके कानों तक साफ पहुंच चुकी थी। ये जानकर कि देवांश उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसका मूड बेहद तरोताजा हो गया था। यह ऐसा था जैसे तपती गर्मी में ठंडी सोडा पी ली हो, क्योंकि उसे लगा कि उस लड़के का बचाव तो मजबूत है, लेकिन उसकी आक्रामक शक्ति बिल्कुल बेकार है। हालांकि जैसे ही उसने ये कहा, बाबा कालभैरव का चेहरा गुस्से से फड़क उठा। अगर रिया कपूर ने उन्हें नहीं रोका होता तो वे झील में कूद जाते और जलभेदी से और 300 राउंड लड़ते। हटो, उसकी डींगों पर मत जाओ, वह 300 राउंड भी नहीं टिकता। जलभेदी उसे एक ही बार में अपाहिज बना देता। रिया ने कहा था कि तुम्हारे पास एक सुरक्षा कवच है और मैंने यकीन नहीं किया था। मैंने बस इसे आजमाया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। इसने वाकई मेरी आंखें खोल दी। देवांश ने तंज कसा। तो क्या, किसने नियम बनाया है कि महागुरु को सुरक्षा कवच पहनने की इजाजत नहीं है? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम भी एक ले लो और पहन लो, मुझे बिल्कुल इतराज नहीं होगा। जलभेदी झील की सतह पर खड़ा था, लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। उसके जवान दिखने वाले चेहरे और सफेद बालों के साथ एक मुस्कान चिपकी हुई थी, लेकिन उसकी मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई, क्योंकि उसे अचानक देवांश के पिछले वाक्य में एक शब्द का एहसास हुआ। तुमने अभी क्या कहा? तुमने इसे आजमाया। हे, आजकल के नौजवान अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। साफ है कि तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी दावा करते हो कि तुम सिर्फ आजमा रहे थे। कितने दयनीय हो, कितने दयनीय। देवांश ने यह सुना और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कोई चारा नहीं था, मुझे डर था कि अगर मैंने ज्यादा जोर लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हा, क्या मजाक है, बहुत बड़ा मजाक। अगर तुम में वाकई दम होता तो क्या तुम्हें मुझे 10 मिनट तक परखने की जरूरत पड़ती? जलभेदी ने सिर हिलाया और उपहास किया। हालांकि देवांश बेपरवाह था। खैर, मैं बस खाली खड़ा था तो मैंने सोचा वार्म अप ही कर लूं। घमंडी। जलभेदी ने सिर हिलाया, फिर देवांश को एक शैतानी नजर से देखा। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने कोई रक्षात्मक साधना कर ली है तुम अजेय हो सकते हो। आज ये बूढ़ा आदमी तुम्हें मिटा देगा, जाहिल कहीं के। इतना कहकर जलभेदी ने झील की सतह पर अपना दाहिना पैर जोर से मारा और 800 मील फैली शिवसागर झील पर अनगिनत तलवार की नोकें धीरे धीरे पानी से बाहर निकली, घनी और हजारों की तादाद में। एक ठाकुर, तुम इस बूढ़े की राक्षस वध तलवार का सामना कर सकते हो, लेकिन क्या तुम इस बूढ़े के अनंत नक्षत्र का सामना कर सकते हो? अध्याय 703। भले ही तुम देवता क्यों न हो, तुम मौत से नहीं बच सकते। 3-3 हाथ लंबी हरी तलवारों को धीरे धीरे ऊपर उठते देख सबको आखिरकार समझ आ गया, जलभेदी उस बूढ़े खलनायक के पास अभी भी कोई चाल बची थी। और उन कंपा देने वाली नुकीली तलवारों को देखकर, चाहे वे वहां मौजूद हों या स्क्रीन पर देख रहे हों, हर किसी को एक बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो पानी से निकलने के बाद वह तलवार की नोक सीधे उनके सामने आ जाएगी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। खासकर नैना सिंधिया जैसी गहरी साधना वाले लोगों के लिए यह एहसास असाधारण रूप से तेज था। मानो उन लाखों तलवारों का निशाना गुरु देवांश नहीं बल्कि वे खुद थे। एक ठाकुर, उम्मीद नहीं थी न इसकी। वह पानी के खंभों वाला जाल तो बस एक मामूली चाल थी, ये अनंत नक्षत्र मेरा असली इक्का है। जलभेदी ने विजयी हंसी के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, नैना सिंधिया ने निर्णायक प्रहार किया। धीरे धीरे उठती उस 3 हाथ लंबी हरी तलवार की ओर मुक्का मारा। शुद्ध ऊर्जा का एक प्रवाह बाहर निकला, लेकिन जब वह तलवार से टकराया तो उसे जरा भी हिला नहीं सका। बस आसपास की झील की सतह पर धमाका हुआ और पानी के खंभे 10-10 मंजिल ऊंचे उठ गए। कई गज चौड़ा वह विशाल गड्ढा नैना के मुके की अपार शक्ति और बेमिसाल दबदबे को साबित करने के लिए काफी था। लेकिन वह अडिग हरी तलवार, जो अभी भी झील के पानी को सोख कर बन रही थी, उसने नैना की ऊर्जा पर कोई ध्यान नहीं दिया।
नैना, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। यह मेरी हत्यारा ऊर्जा है जिसे मैंने 20 साल के एकांतवास में जमा किया है, बिल्कुल उस हृदय भक्षी कला की तरह जिससे तुम पहले पीड़ित थी। इसे कोई नहीं तोड़ सकता। इन तलवारों में से कोई भी पहाड़ काट सकती है और चट्टानें तोड़ सकती है। मैं बिना किसी अतिशयोक्ति के कह सकता हूँ, महागुरु स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसे छूते ही मर जाएगा। जलभेदी ने ठंडे स्वर में कहा। ये शब्द बोलते ही शिवसागर झील के किनारे मौजूद दर्शक बिना किसी के कुछ कहे एक साथ एक कदम पीछे हटे, फिर 2 कदम, फिर कई कदम। उनमें से कुछ को ये दूरी भी असुरक्षित लगी, इसलिए वे जल्दी से और पीछे हट गए। वह घनी भीड़ पल भर में कालीन की तरह फैल गई, किनारे के पीछे की जमीन को ढक लिया। ये देखकर जलभेदी अपने होठों को थोड़ा ऊपर मुड़ने से नहीं रोक सका और समझाना जारी रखा। ये अनंत नक्षत्र असल में उस खास शख्स के लिए आरक्षित था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह नहीं आएगी, और इसके बजाय तुमने इसे बाहर निकाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, 20 साल बीत चुके हैं, और भले ही वह अभी भी जिंदा हो, वह शायद सिर्फ हड्डियों का ढांचा होगी। बस अफसोस है कि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार सका। एक समय अफवाह थी कि जलभेदी के 20 साल के लिए एकांतवास में जाने का कारण पहला अपने जख्म भरना था, और दूसरा एक शक्तिशाली अस्तित्व से बचना था। वरना उसके गुनाहों के कारण वह खास शख्स उसे एक हाथ के इशारे से कुचल देती। हालांकि दुनिया में उस शक्तिशाली अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों का मानना था कि अफवाह झूठी थी और धीरे धीरे लोग उसे भूल गए। अब जलभेदी को खुद ऐसा कहते सुनकर सबको आखिरकार एहसास हुआ कि उस समय की अफवाहें वास्तव में सच थीं। लेकिन वह कौन सा अस्तित्व हो सकता था जिसने जलभेदी को 20 साल तक छिपने पर मजबूर कर दिया? इसलिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे अनंत नक्षत्र से मरना तुम्हारे लिए सर्वोच्च सम्मान है, बच्चे। जलभेदी ने देवांश को हिकारत से देखा और आगे कहा, एक ठाकुर, मेरी तलवारें एक महागुरु के खिलाफ भी लड़ने की ताकत रखती हैं। मेरे लिए तुम्हें मारना उतना ही आसान है जितना अपनी जेब से कुछ निकालना। फिर भी तुम्हारी कम उम्र और ऐसी साधना को देखते हुए अगर तुम घुटने टेकते हो और रहम की भीख मांगते हो तो मैं शायद धन के प्रेम में तुम्हारी जान बख्श दूं। हाँ, ये धन मतलब दौलत थी, हुनर नहीं। ये सुनकर देवांश ने सिर हिलाया, ऐसे हाव भाव के साथ मानो वह इस पर विचार कर सकता है। ये देखकर जलभेदी का मुंह फिर से एक चाप में मुड़ गया और उसने मन ही मन सोचा, वाकई अनंत नक्षत्र के सामने आने पर उस बच्चे जितना ताकतवर शख्स भी अपने विकल्पों को तौलने पर मजबूर है। नैना और बाकी लोगों ने भी राहत की सांस ली। घुटने टेकना जान गंवाने से बेहतर है। और फिर वह अभी जवान है, कुछ और साल मिलने पर वह शायद जलभेदी से आगे निकल जाएगा और तब आज के अपमान का बदला लेना बाएं हाथ का खेल होगा, है ना? हालांकि ठीक जब सबको लगा कि महायुद्ध खत्म हो गया है, देवांश अचानक गंभीर दिखा और जलभेदी से ठंडे स्वर में बोला, कैसा रहेगा अगर तुम पहले रिया कपूर के सामने 1000 बार नाक रगड़ो और फिर हम बाकी बातों पर चर्चा करें। तू बदमाश, मेरी इतनी तौहीन, आज मैं तुझे मार डालूंगा, हरामखोर। जलभेदी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह एकाग्र होकर देवांश की घुटने टेककर माफी का इंतजार कर रहा था, उसे ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जिसने लगभग उसे गुस्से से मार ही डाला। इसलिए अपनी बात खत्म करने के बाद उसने दोनों हाथ फैलाए, अपनी उंगलियों को एक मुद्रा में जोड़ा और फिर धीरे धीरे उन्हें ऊपर उठाया। झील में धीरे धीरे उठ रही 3 हाथ लंबी हरी तलवार ने अचानक अपनी चढ़ाई तेज कर दी। बेवकूफ, तू इतना धीमा है, मैं तुझे कई बार मार सकता हूँ, देवांश ने कहा और फिर उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। जलभेदी ने देवांश की रफ्तार देखी थी, इसलिए उसे गायब होते देख उसने तुरंत अपना बचाव मजबूत किया, अपने सुरक्षा कवच को पूरी तरह सक्रिय कर दिया ताकि देवांश के हमले का विरोध कर सके और अपने लिए और समय खरीद सके। हालांकि जब सबका ध्यान जलभेदी पर केंद्रित था तभी कोई अचानक चिल्लाया, गुरु देवांश छोटी नाव पर हैं। ये सुनकर सबको अचानक याद आया, अरे हाँ, शिवसागर झील पर अभी भी एक छोटी नाव थी और वह स्ट्रीमर उसी पर था। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी नज़र घुमाई और देखा कि स्ट्रीमर की छोटी नाव को तलवार के आर पार छेद दिया गया था और नाव के तल से दरारों के जरिए झील का पानी अंदर आ रहा था। और वह स्ट्रीमर, जिसका फोन कैमरा अब जलभेदी या देवांश की ओर नहीं बल्कि छोटी नाव के बीच में उस तलवार की ओर था, कांप रहा था। पब्लिक, मैं अभी ठीक उसी जगह बैठा था। अगर मैं 1 सेकंड बाद उठता। स्ट्रीमर की आवाज़ बोलते समय कांप रही थी, लेकिन उसमें आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी। और उसके दर्शक ये सुनकर तुरंत भड़क उठे, धत, मैंने तो सच में पिछवाड़े के नुकसान का मंजर सोच लिया था। क्या पिछवाड़ा नुकसान? ये तो साफ तौर पर एक कदम और सीधा पेट में, ठीक है ना? मेरा एक सवाल है, अगर तलवार की नोक उस जगह से घुसती तो जब वह उसके मुंह से निकलती तो क्या वह सच में खुद को गो खाते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहा होता? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हैं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तेरी सोच को तो मैं साल का सर्वश्रेष्ठ खिताब दूंगा। अरे देखो, स्ट्रीमर उड़ गया और छोटी नाव भी उसके साथ उड़ गई।
गुरु देवांश उसे बचाने आ रहे हैं। हम ये पूछे बिना नहीं रह सकते इस पल में, क्या गुरु देवांश सच में उसे बचाने में गंभीर हैं या ये दिखावा है। ये पूछे बिना नहीं रह सकते वाला ज्ञानी कौन है? साले, ये चलता फिरता 50-50 है। जल्दी पकड़ो इसे और देशद्रोही घोषित करो। ... देवांश ने छोटी नाव को सीधे किनारे तक खींचा और उसे नीचे रखने के बाद उसने जलभेदी पर हमला किया। लेकिन ठीक इसी पल पानी पर मौजूद सभी 3 हाथ लंबी हरी तलवारें पहले ही बाहर निकल चुकी थीं और उनसे उम्मीद भरी तलवार की झनकार निकल रही थी। हा, एक ठाकुर, बहुत देर हो चुकी है, तारे अपनी जगह पर हैं, भले ही तुम ईश्वर स्तर में हो, तुम मौत से नहीं बच सकते। हा, 20 साल पहले मैं जलभेदी पृथ्वीराज सिंधिया को मार सकता था और 20 साल बाद मैं अब भी तुम्हें मार सकता हूँ, महागुरु देवांश। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, करोड़ों तलवारें आसमान में उड़ गईं, फिर अपनी नोक घुमाए और तेजी से देवांश की ओर झपटीं। अध्याय 704, लोगों को मौत के घाट उतारने का काम हम बूढ़ों पर छोड़ दो। हवा में लटकी हुई लाखों तलवारें दूर से अनगिनत तारों जैसी लग रही थीं, प्रकाश के कणों से चमकती हुई। लेकिन असली तारों के विपरीत ये रोशनियां लोगों को गर्मी और कल्पना से नहीं भर रही थी। इसके बजाय वे एक ऐसी ठंडक लिए हुई थी कि जो भी उन्हें देखता खौफ और निराशा से भर जाता। विशेष रूप से उनमें समाई हुई हत्यारा ऊर्जा, यहाँ तक कि नैना सिंधिया, जिसने वह बदले वाली पोस्ट लिखी थी, उसे देखकर खुद को बहुत पीछे महसूस कर रही थी। एक ठाकुर, जलभेदी जोर से चिल्लाया, अगर तुमने मुझे अभी रोका होता तो शायद तुम्हारे पास उम्मीद की एक किरण होती, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, कभी नहीं सोचा था कि तुम एक आम आदमी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दोगे। ये पूरी तरह मूर्खता है। हा, मरो। लाखों तारे जैसे रात के आसमान में टूटते हुए उल्कापिंड प्रकाश की लंबी लकीरें खींचते हुए झील में देवांश की ओर झपटे। यह मंजर देखकर सबकी सांसें हलक में अटक गईं। खत्म। उस बच्चे ने पहल खो दी। एक चाल पीछे होने का मतलब है हर चाल में पिछड़ना। वह शायद इस अनंत नक्षत्र को नहीं झेल सकता। बाबा कालभैरव की भौहें कसकर तन गईं, उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। ये सुनकर नैना का दिल अचानक कांप गया और वह बुदबुदाए बिना न रह सकी। मेरे पिता ने भी 20 साल पहले एक छोटी नाव पर लोगों को बचाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 20 साल बाद वह भी वही करेगा। मुंबई में बैठी सिया उस स्ट्रीमर को देखते हुए अपने हाथों को अपनी छाती से कसकर दबाए हुए थी, लगातार गुरु देवांश के लिए प्रार्थना कर रही थी। लाइव स्ट्रीम में टिप्पणियां एक स्वर में निराशावादी और अफसोस से भरी थीं। ये कुत्ता जलभेदी किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर छिपकर वार कर रहा है। 20 साल पहले उसने पृथ्वीराज सिंधिया के खिलाफ ऐसे ही जीत हासिल की थी। 20 साल बाद क्या वह गुरु देवांश के खिलाफ भी वही हथकंडे अपनाएगा? ये गुरु देवांश भी सच में, क्या वह लोगों को बचाना नहीं छोड़ सकते थे? मुझे लगता था कि वह स्ट्रीमर काफी अच्छा है, लेकिन अब लगता है कि वह पनौती है। खुद को बचाने और दूसरों को बचाने के बीच गुरु देवांश ने दूसरों को बचाना चुना। ये वास्तव में एक महान गुरु की पहचान है। लेकिन अफसोस, गुरु देवांश जैसा होनहार बस ऐसे ही चला गया। जैसे ही सब लोग देवांश के लिए अफसोस कर रहे थे, हत्यारा ऊर्जा से बनी वे लंबी तलवारें सीधे देवांश के सिर पर आ गिरी जब वह आगे बढ़ रहा था। देवांश के पास रुकने और तलवारों के हमले से बचाव करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जयंत जोगलेकर के अमर तलवार व्यूह के विपरीत ये लंबी तलवारें हत्यारा ऊर्जा से जमी हुई थीं और असली कीमती तलवारें थीं। उनकी कठोरता उन तलवारों से अतुलनीय थी जिन्हें जयंत ताबीजों से बुलाता था। जैसा कि जलभेदी ने खुद कहा था, इन लंबी तलवारों में से कोई भी आसानी से एक महायोद्धा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को मिटा सकती थी। यहाँ तक कि एक सिद्ध महागुरु के खिलाफ भी वे कड़ी टक्कर दे सकती थी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। तारों की हत्यारा ऊर्जा देवांश पर बेतहाशा बरस पड़ी। ठंडी रोशनी के वे कण लेजर हथियारों की तरह देवांश के चारों ओर सुनहरी सुरक्षा रोशनी को कुतर रहे थे। देवांश को दबा हुआ और 1 इंच भी हिलने में असमर्थ देखकर जलभेदी तुरंत आसमान की ओर देखकर हंसा। एक ठाकुर, मेरे अनंत नक्षत्र का स्वाद कैसा है? देवांश सुनहरी रोशनी के अंदर हाथ बढ़ाकर अपना कान खुजलाते हुए बेपरवाही से बोला, बस ठीक ठाक है। हम्फ, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैं देखना चाहूंगा कि तुम इसे कब तक बनाए रख सकते हो। जलभेदी ने ठंडे स्वर में कहा, फिर अचानक अपने दोनों हाथों को नीचे दबाया और तारों की वे लकीरें तुरंत देवांश की ओर तेज हो गईं। देवांश की बाहरी सुनहरी रोशनी, जो मूल रूप से 1 गज की परिधि में थी, जलभेदी के तेज हमले के बाद तुरंत छोटी और छोटी होती गई। 2-3 सांसों से भी कम समय में सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी केवल आधा गज रह गई। ये देखकर जलभेदी तुरंत मगन हो गया। देवांश को बेहद तिरस्कार से देखा और हंसते हुए पूछा, एक ठाकुर, कुछ और सांसों में तुम 10,000 तलवारों से छलनी हो जाओगे। क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द हैं? जिस तरह से तुम कह रहे हो, मैंने तो अभी तक तुम्हें रिया कपूर के सामने नाक रगड़ते भी नहीं देखा, तो मैं मरने की कैसे सोच सकता हूँ?
देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आसन मौत का कोई डर नहीं दिखाया। हम मौत का सामना कर रहे हो फिर भी इतनी डींगे। आज ये बुरा चीज आसमान की ओर से काम करेगा और तुम्हारा वध करेगा, जाहिल छोटे कमीने। जलभेदी दहाड़ा पूरी ताकत से अपने हाथों को नीचे दबाया और अनगिनत हत्यारा ऊर्जा तलवारें देवांश की ओर एक भयानक ज्वार की तरह बह निकलीं। धीरे धीरे सिकुड़ती सुनहरी रोशनी को देखकर सबकी सांसें अटक गईं। नैना ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। उसकी हथेलियां उसकी पकड़ से पहले ही खून से लथपथ थीं, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था। उसका ध्यान केवल इस बात पर था कि अनंत नक्षत्र को कैसे तोड़ा जाए और गुरु देवांश को बचाया जाए। हालांकि जैसे ही वह कदम उठाने वाली थी, बाबा कालभैरव ने उसका रास्ता रोक दिया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मरने की कोशिश कर रही हो? जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती? नैना ने एक कड़वी मुस्कान दी, फिर आगे कहा, बस यह है कि मेरी यह जिंदगी उन्होंने बचाई थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें मरते हुए देखूं? बोलने के बाद नैना बाबा कालभैरव को बाईपास करने वाली थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसका रास्ता रोक लिया। क्या तुम उसे बचाने जा रही हो? तुम साफ तौर पर अपनी मौत के लिए जा रही हो। नैना ये सुनकर मुस्कुराई। 20 साल पहले मैं अपने पिता को नहीं बचा सकी थी, जो जीवन भर का अफसोस बन गया। 20 साल बाद मैं नहीं चाहती कि वह त्रासदी दोहराई जाए। तो भले ही इसका मतलब मौत हो, डरने की क्या बात है? नैना उछली, झील में उड़ने ही वाली थी, लेकिन बाबा कालभैरव ने अपनी सिद्ध शक्ति का इस्तेमाल करके उसे दूर से पकड़ लिया, उसे वापस जमीन पर खींच लिया। एक कालभैरव, तुम क्या करना चाहते हो? नैना ने बाबा कालभैरव को घूरा, उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। बाबा कालभैरव ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके नैना को अपने पीछे कर दिया, फिर शिवसागर झील की ओर देखा, जो हत्यारा ऊर्जा तलवारों से भरी थी, और बेपरवाही से कहा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे सामने एक बड़ा भविष्य है। लोगों को मौत के घाट उतारने जैसे काम हम बुरी चीजों को करने दो। इतना कहकर बाबा कालभैरव उछले और उड़ती हुई तलवारों से भरे आसमान की ओर उड़ चले। जैसे ही नैना उन्हें रोकने वाली थी, एक हत्यारा ऊर्जा तलवार बाबा कालभैरव की ओर झपटी, जिससे उन्हें अपने हाथ जोड़ने पड़े और लंबी तलवार को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। अफसोस कि उनका शरीर सीधे दर्जनों मील पीछे धकेल दिया गया और अंत में एक कील की तरह जमीन में धंस गया। फिर भी बाबा कालभैरव उस लंबी तलवार की ताकत का मुकाबला नहीं कर सके और जमीन पर ही जड़े रहे, उठने में असमर्थ, जब तक कि नैना वहां नहीं पहुंच गई। केवल अपनी संयुक्त ताकत से ही वे उस लंबी तलवार को बाहर निकालने में कामयाब रहे, जो हत्यारा ऊर्जा से जमी हुई थी, और उसे एक तरफ फेंक दिया। हम अपनी औकात से ज्यादा समझ रहे हो। जलभेदी ने ये देखा और ठंडे स्वर में कहा, फिर अपनी उंगली हिलाई और लंबी तलवार वापस शिवसागर झील में उड़ गई, अपनी मूल स्थिति में खड़ी हो गई, एक ठंडी हत्यारा ऊर्जा छोड़ते हुए। इस मंजर से हर कोई सन रह गया। वे जानते थे कि जलभेदी की हत्यारा ऊर्जा से बनी लंबी तलवारें खतरनाक थीं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी खतरनाक होंगी। सिर्फ एक तलवार ने 2 महागुरुओं को बचने के लिए साथ काम करने पर मजबूर कर दिया। यह विश्वास से परे था, है ना? हे भगवान, एक नीलनाग तलवार ने 2 नए बने महागुरुओं को दबा दिया। झील में गुरु देवांश कितना दबाव झेल रहे होंगे। अभी मुझे लगा था कि गुरु देवांश की सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी बहुत कमजोर है। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा अपना ज्ञान ही बहुत कमजोर है। खत्म है, सब खत्म है। जल्दी देखो, गुरु देवांश की सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी पूरी तरह गायब हो गई है। जब तक बाबा कालभैरव और नैना किनारे पर लौटे, उन्होंने देखा कि झील के बीच में हल्की सुनहरी रोशनी पूरी तरह बुझ गई। लगभग एक साथ मुंबई में सिया, रिया, ईशा, लव्या, बेला, प्रिया, वेदिका, गायत्री, जगदीश, यशवर्धन, विक्रमजीत, रोहन और अन्य सभी जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि मोहिनी, जो एक बार हरिहरेश्वर शहर के पीछे पहाड़ी की चोटी पर दिखाई दी थी, अपनी फोन स्क्रीन पर यह मंजर देखने के बाद ऊपर देखा और दूर शून्य में खो गई। और कबीर सेठी, आर्यन, रणवीर, यश, नताशा और अन्य ने जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखा, कहीं दूसरों को पता न चल जाए कि वे लगभग अनियंत्रित होकर खुश हो रहे थे। अध्याय 705, ईश्वर स्तर की बेड़ियां, खुल जा। एक ठाकुर, मुझे लगा था तुम्हारे पास बड़ी ताकत है, लेकिन नतीजा बस इतना। जलभेदी ने सिर हिलाया, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। लगता है कि तुम बस किस्मत वाले थे कि मेरी हृदय भक्षी कला को तोड़ सके। अब से इस विशाल रणभूमि में और कौन मुझसे लड़ सकता है? जलभेदी ने जोर से घोषणा की। बोलने के बाद वह आत्मसंतुष्टि में पागलों की तरह हंसने लगा, मानो देवांश को हराने का मतलब था कि वह पहले ही रणभूमि के शिखर पर पहुंच गया है। हालांकि इस पल एक दर्शक जो हुआवी फोन का उपयोग कर रहा था, कैमरे को फिर से जूम करने के बाद अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जल्दी देखो, गुरु देवांश अभी भी जिंदा हैं। सबने ये सुना और जल्दी से देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। केवल लगातार हत्यारा ऊर्जा तलवारें अभी भी वहीं हमला कर रही थी जहां देवांश थे। रिया ठीक से देख नहीं पा रही थी और उसने घबराहट में बाबा कालभैरव से पूछा, बाबा, क्या वह अभी भी जिंदा है?
बाबा कालभैरव ने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपनी नज़रें जमाईं और साथ ही ध्यान से महसूस किया। लेकिन उन्होंने काफ़ी देर तक महसूस किया और देवांश की आभा का पता नहीं लगा सके, इसलिए वे रिया को जवाब देने में धीमे थे। उनकी चुप्पी ने तुरंत रिया और आसपास के दर्शकों के दिलों को बैठा दिया, क्योंकि अगर गुरु देवांश जिंदा होते तो बाबा कालभैरव ने ज़रूर खुशखबरी सुना दी होती। वे इस तरह इतनी देर तक चुप क्यों रहते? हालांकि नैना अपनी धुंधली आंखें मल रही थी और झील के केंद्र को घूर रही थी, लेकिन बाबा कालभैरव की तरह वह भी हाई टेक्नोलॉजी की मदद के बिना साफ नहीं देख सकती थी। उस पर वह देवांश की आभा को बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह भी रिया को जवाब नहीं दे सकी। लेकिन तभी शिवसागर झील से अचानक एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज आई, जलभेदी, मुझे लगा था कि सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी बस दिखावा थी, तुमने इसे गंभीरता से क्यों ले लिया? जैसे ही आवाज गूंजी, सबने देखा कि झील की सतह पर एक आकृति ने अपना हाथ हिलाया और हत्यारा ऊर्जा तलवारें जैसे अनगिनत तारे खड़खड़ाहट के साथ झील की तलहटी में गिर गईं, जैसे टूटे हुए तारों वाला कबाड़। भले ही जलभेदी ने तलवारों को नियंत्रित करने के लिए अपनी उंगलियां नचाईं, लेकिन वे ऐसे थीं जैसे कीचड़ में फंसा बैल, उनमें कोई हलचल नहीं हुई। एक ने भी उसे जवाब नहीं दिया। लेकिन वे साफ तौर पर उसकी अपनी हत्यारा ऊर्जा से बनी थीं, तो वे उसकी बात क्यों नहीं मान रही थीं? न केवल वह हैरान था, बल्कि बाबा कालभैरव और नैना भी अविश्वसनीय रूप से चकित थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन तलवारों की शक्ति का अनुभव किया था, जिसे अत्यधिक शक्तिशाली कहा जा सकता था। लेकिन जब बात देवांश की आई, तो वे इतनी कमजोर कैसे हो गईं? खासकर नैना, उसे लगा कि वह और देवांश एक ही उम्र के हैं, तो वह ऐसा कैसे कर सकता है जब वह नहीं कर सकती? और देवांश जलभेदी के सवाल का सामना करते हुए सिर हिलाने और मुस्कुराने से नहीं रोक सका। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने अभी तक रिया कपूर के सामने नाक नहीं रगड़ी है, तो मैं मर कैसे सकता हूँ? लेकिन तुमने यकीन करने से मना कर दिया, तो अब गलती किसकी है? तुम मेरे साथ खेल रहे थे। शुरुआत से ही तुम्हें पता था कि अनंत नक्षत्र तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जलभेदी को कुछ एहसास हुआ और उसने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, अभी समझ आया? क्या ये थोड़ा ज्यादा ही बेवकूफ़ी भरा नहीं है? देवांश ने तंज कसा, जलभेदी को जरा भी भाव नहीं दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? जलभेदी इतना गुस्से में था कि उसके फेफड़े फटने को तैयार थे। उसकी आंखें फटी हुई थीं, मानो वह अपनी नज़रों से देवांश को मार डालना चाहता हो। कोई वजह नहीं, मैं बस तुम्हें धीरे धीरे निराशा महसूस करते हुए देखना चाहता था, और फिर उस निराशा में तुम्हें मौत की दुआ मांगते देखना चाहता था, देवांश ने कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से कहा। जलभेदी ने यह सुना, अपनी फटी आंखों को सिकोड़ा, उपहास किया और सवाल किया, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि मैं निराश हो जाऊंगा? क्या ये जाहिर नहीं है? मुझे यकीन क्यों नहीं होगा? देवांश ने मुस्कान के साथ पूछा। तो मुझे डर है कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा, जलभेदी ने ठंडे स्वर में कहा, फिर अपना दाहिना हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया और पूछा, क्या तुम्हें लगा कि अनंत नक्षत्र मेरा आखिरी इक्का था? इन शब्दों पर पूरे दर्शक हैरान रह गए। क्या उसके पास अभी भी कोई इक्का है? ये तो सरासर बेईमानी है। तो उसने 20 साल एकांतवास में बस इक्के खोजने में बिताए। घबराओ मत, जलभेदी के पास चाहे जो भी इक्का हो, गुरु देवांश उसे संभाल लेंगे। ... उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा है? जलभेदी ने अचानक अपना सिर घुमाकर उस स्ट्रीमर को देखा जो अभी बोला था, वही जो छोटी नाव में लेटा था और जिसका पिछवाड़ा अभी लगभग दिखने ही वाला था। जलभेदी ने उस स्ट्रीमर को जलती हुई आंखों से देखा और पूछना जारी रखा, क्या तुम्हें यकीन है कि वह ठाकुर सच में सब कुछ संभाल सकता है? स्ट्रीमर जलभेदी को सीधे उससे बात करते देख डर के मारे पहले ही अपनी पैंट गीली कर चुका था। वह क्या जवाब देता? जलभेदी ने उसके लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाईं। इसके बजाय उसने स्ट्रीमर के कैमरे को जलती हुई नजरों से देखा, असीम गर्व के साथ पूछते हुए, अगर ये ईश्वर स्तर हो तो क्या वह ठाकुर उसे संभाल सकता है? ईश्वर स्तर? यह कैसे मुमकिन है? इस दुनिया में ईश्वर स्तर जैसा कुछ है ही नहीं। छोटी नाव वाले स्ट्रीमर ने दहशत में हकलाते हुए कहा। उसकी तरह हर कोई, चाहे वह मौजूद हो या अपनी स्क्रीन के सामने जो इस महायुद्ध को देख रहा था, सन रह गया। कोई ईश्वर स्तर नहीं, जलभेदी ने ठंडे स्वर में कहा, वह इसलिए क्योंकि तुमने मुझे नहीं देखा। अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम जानते कि ईश्वर स्तर क्या है। इतना कहकर जलभेदी का ऊपर उठा हुआ हाथ अचानक एक पंजे में बदल गया। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाए, ईश्वर स्तर की बेड़ियां खुल जा। जैसे ही शब्द गूंजे, दर्जनों फीट चौड़ी एक आसमानी बिजली ऊपर आसमान से नीचे उतरी, सीधे जलभेदी पर कई मिनटों तक गिरती रही। अगर उस पर ऐसी बिजली गिरी तो वह राख हो जाएगा। सच में उसने ऐसा कौन सा पाप किया कि उस पर इतनी देर तक बिजली गिर रही है? तुम कुछ नहीं जानते, इसे विपत्ति से गुजरना कहते हैं। महागुरु स्तर से ईश्वर स्तर तक जाने के लिए यह न केवल आकाशीय घटनाओं को ट्रिगर करता है, बल्कि वज्र विपत्ति को भी आकर्षित करता है।
जो भी इसे पार कर लेता है वह एक सच्चा ईश्वर स्तर बन जाता है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि जलभेदी अपनी विपत्ति में फेल हो गया था और ईश्वर स्तर में प्रवेश नहीं कर पाया? वह अभी भी वज्र विपत्ति को कैसे बुला सकता है? लगता है कि जलभेदी ने जानबूझकर अपनी साधना को दबा रखा था ताकि अपने विरोधी को चौंका सके और भोली सूरत बनाकर शिकार कर सके। कुत्ते का बच्चा, यह आदमी बहुत चालाक है, बिल्कुल सीधा नहीं, एक योद्धा जैसा तो बिल्कुल नहीं। वह ईश्वर स्तर में कैसे प्रवेश कर सकता है? शशिश, अपनी जबान संभालो, वह एक ईश्वर स्तर की बड़ी हस्ती है। एक विचार से वह जीवन और मृत्यु तय कर सकता है। अगर मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। ... स्थिति को समझने के बाद शिवसागर झील के किनारे ऐसे खामोश हो गए जैसे सर्दियों में कीड़े। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम में टिप्पणियां भी बंद हो गईं, मानो इंटरनेट केबल जबरदस्ती निकाल दी गई हो। पलक झपकते ही बिजली गायब हो गई। जलभेदी ने अपनी धुआं छोड़ती हथेली को झटका और सबने देखा कि उसका खून से लथपथ दाहिना हाथ एक दिखाई देने वाली रफ्तार से अपनी मूल अवस्था में ठीक हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि पहाड़ों और नदियों के बीच बादल उमड़ आए और धुंध चमकने लगी और स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर दिव्य ध्वनियां गूंजने लगी, मानो कोई अप्सरा एक आकाशीय महल के ऊपर हवा में संगीत बजा रही हो। एक अवर्णनीय अलौकिक दृश्य। दोस्तों, देवांश का ही दूसरा नाम योगी निर्वाण है, ये याद रखो, कंफ्यूज मत होना। अध्याय 706। बस एक छोटी सी चाल और तुम एक विशेषज्ञ के सामने अपनी कला दिखाने की जुर्रत कर रहे हो। महान शक्तिशाली दिव्य ड्रैगन, ईश्वर स्तर, ये सचमुच ईश्वर स्तर है। बिल्कुल सही, केवल कोई ईश्वर स्तर पर पहुंचा व्यक्ति ही ऐसा कारनामा कर सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीते जी ईश्वर स्तर देख पाऊंगा। ये तो अब मैं बिना किसी मलाल के मर सकता हूँ। सच कहूँ तो भले ही महागुरु जलभेदी एक अच्छे इंसान न हो, लेकिन योद्धा मार्ग में उनकी उपलब्धियां बेमिसाल हैं। उन्हें पिछले 1000 वर्षों में ईश्वर स्तर में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति माना जा सकता है न? उनका ये योगदान ही उनकी पिछली सभी गलतियों को ढकने के लिए काफी है। बेशक वह ईश्वर स्तर है, एक चुना हुआ व्यक्ति। अगर उन्होंने ईश्वर स्तर की ओर बढ़ते अपने रास्ते में आने वाली कुछ बाधाओं को मार भी दिया तो इसमें गलत क्या है? वे तो बस सीढ़ियों के पत्थर थे। तो क्या हुआ अगर वे मारे गए? ये हंसी की बात है कि नैना सिंधिया अभी भी बदला लेना चाहती थी। वह तकदीर वाला आदमी है। तुम एक नई बनी महागुरु एक ईश्वर स्तर की शक्ति का रास्ता कैसे रोक सकती हो? और यह गुरु देवांश, ऐसा लगता है कि वह महागुरु जलभेदी के ईश्वर स्तर में प्रवेश के लिए महज एक कसौटी का पत्थर था। कितने अफसोस की बात है, इतना प्रतिभाशाली और शानदार, फिर भी अंततः किस्मत के देवता ने उसके साथ खेल दिया। ... चाहे वह लाइव स्ट्रीम हो या वहां मौजूद दर्शक, ये जानने के बाद कि महागुरु जलभेदी ने ईश्वर स्तर में प्रवेश कर लिया है, अधिकांश लोगों के रवैये में पूरी तरह से 180 डिग्री का बदलाव आ गया। केवल कुछ समझदार लोग जो भीड़ के पीछे नहीं भागते थे, उन्होंने अभी भी महागुरु जलभेदी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। और नैना सिंधिया चारों तरफ से ताने और मजाक सुनकर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। अगर महागुरु जलभेदी केवल एक महागुरु होते तो शायद पर्याप्त प्रयास के साथ उसके पास अपने पिता का बदला लेने का मौका होता, लेकिन उसका दुश्मन तो पहले ही ईश्वर स्तर पर पहुंच चुका था। इसलिए चाहे वह दिन रात कितनी भी साधना क्यों न कर ले, वह कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। तथ्य यह है कि गुरु देवांश किसी को बचाने के बाद भी जीवित थे। इसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था, जिससे उसे लगा था कि शायद जीत की उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। लेकिन महागुरु जलभेदी के शिवसागर झील पर ईश्वर स्तर में प्रवेश करने के कदम ने उसकी उम्मीद के आखिरी तिनके को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। वह जानती थी कि अपने जीवन काल में वह कभी अपने पिता का बदला नहीं ले पाएगी। इसके अलावा आने वाले वर्षों में अगर वह जीवित रही तो निश्चित रूप से महागुरु जलभेदी उसे पकड़ लेंगे और अपनी हवस मिटाने के लिए उसे एक दासी की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, नैना सिंधिया का दिल, जो अब तक किसी ठहरे हुए पानी की तरह शांत था, पल भर में टूटकर बिखर गया। हालांकि उसकी साधना अभी भी महागुरु स्तर पर थी, लेकिन उसकी मनस्थिति बार बार नीचे गिरती गई, यहाँ तक कि एक साधारण पूर्ण अंतर शक्ति वाले योद्धा से भी बदतर हो गई। मनस्थिति के रसातल में जाने के बाद नैना सिंधिया पूरी तरह टूट गई। उसने अपना जीवन समाप्त करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन बाबा कालभैरव ने उसे आसानी से रोक लिया। तुम्हारी मनस्थिति, बाबा कालभैरव ने आश्चर्य से कहा। उनकी आंखों में अचंभा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने नैना सिंधिया की समस्या को भांप लिया। फिर भी वे असहाय थे। वे केवल एक गहरी आह भर सके और फिर उसकी हरकतों पर नजर रखते हुए उन्होंने शिवसागर झील की स्थिति को देखा। मुंबई, चंद्रपुर जिला, रॉयल पाम्स एस्टेट। सिया, जो डिनर के दौरान लाइव स्ट्रीम न देख पाने के कारण अंजलि और अपने पति के साथ घर लौटी थी, सोफे पर बैठी अपने टैबलेट पर लाइव स्ट्रीम देख रही थी। उसके कसकर जुड़े हाथों की उंगलियों के पो अब सफेद पड़ने लगे थे। अंजलि ने उसे कई बार पुकारा, तब जाकर वह होश में आई।
फिर अंजलि ने उसके हाथों को अलग किया और उन्हें अपने हाथों में थाम लिया। सब ठीक है, चिंता मत करो। ये गुरु देवांश हैं, एक धन्य व्यक्ति, वह हमेशा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। सब ठीक है, सब ठीक है। अंजलि उसे लगातार दिलासा दे रही थी, लेकिन वह खुद चिंता से मरी जा रही थी। सिया के साथ इतने सालों तक काम करने के बाद वह जानती थी कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह सिया को, इस मजबूत महिला को नहीं तोड़ सकती थी। यहाँ तक कि जब देवांश ठाकुर को जुए और शराब की लत थी और वह अक्सर घरेलू हिंसा में उसे पीटता था, तब भी उसने सब कुछ सहा क्योंकि उसके पास पीहू थी, जो उसका आध्यात्मिक सहारा थी। जब तक पीहू ठीक थी तब तक सिया एक अजय रणचंडी थी। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह उनका शांति से सामना कर सकती थी। यही कारण था कि जब गुरु देवांश ने राक्षस विनाशक तलवार को अपने नंगे हाथों से पकड़ा था और उनकी पीठ महागुरु जलभेदी की ओर थी, तब देवांश ठाकुर को बुलाते समय सिया का लहजा बेहद सुकून भरा था, क्योंकि उस समय सिया जानती थी कि गुरु देवांश महागुरु जलभेदी को अपनी नज़र में कुछ भी नहीं समझते थे और उनके पास इसके लिए पूरी ताकत थी। लेकिन अब महागुरु जलभेदी ईश्वर स्तर में प्रवेश कर चुके थे, लगभग 1000 वर्षों में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति। पहला व्यक्ति होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई और उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अंजलि अब बहुत चिंतित थी, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानती थी कि अगर गुरु देवांश के साथ सचमुच कोई अनहोनी हो गई तो सिया का क्या होगा। और सिया अंजलि को कोई जवाब दिए बिना बस स्क्रीन को घूरे जा रही थी। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा था। यह एक प्रकार का तनाव और डर था जो उसके भीतर की गहराइयों से आ रहा था, पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर। ये देखकर अंजलि केवल उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ सकती थी, लगातार उसे दिलासा देते हुए, सब ठीक है, सब ठीक है, गुरु देवांश बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन ये कहते हुए भी वह खुद नहीं जानती थी कि ईश्वर स्तर के महागुरु जलभेदी का सामना करते समय गुरु देवांश ठीक कैसे रह सकते हैं। पास ही बैठकर लाइव स्ट्रीम देख रही लक्ष्मी ठाकुर ने भी सिया की असामान्य हालत को नोटिस किया। वह बुजुर्ग महिला पल भर में एक असहाय बच्चे की तरह बन गई, जो केवल धीरे धीरे सिया की पीठ सहला सकती थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि उसे कैसे दिलासा दे। बलवंत ठाकुर को भी इस बारे में पता चला। वह खड़े हुए अकेले आंगन में चले गए, पीहू को देखा जो रोहन पाटिल के साथ बहुत खुशी से खेल रही थी, और जमीन पर बैठ गए। अपने मन में गुरु देवांश के लिए चुपचाप प्रार्थना करने लगे और लंबे समय तक विचारों में खोए रहे। शिवसागर झील पर लगभग 100 मील दूर एक छोटी नाव थी, जो विशाल नदी की धारा के विपरीत रुकी हुई थी। एक सुंदर बाज ऊपर मंडरा रहा था, चीख रहा था, जो बहुत बेचैन लग रहा था। छोटी नाव के अग्रभाग पर एक सुंदर ट्रेंच कोट वाली महिला गर्व से खड़ी थी। हंसिनी, ये केवल ईश्वर स्तर है, इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? उसके शब्दों में जैसे कोई जादू था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बाज ने चीखना बंद कर दिया और इत्मीनान से दूर उड़ गया। छोटी नाव के पिछले हिस्से पर खड़े काले चोगे वाले बूढ़े पूछे बिना न रह सके, मिस महागुरु जलभेदी ने अस्थायी रूप से ईश्वर स्तर में प्रवेश किया है, क्या हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? हमें ध्यान क्यों देना चाहिए? ट्रेंच कोट वाली महिला ने बेपरवाही से पूछा। तो उस स्थिति में वह लड़का निश्चित रूप से मर जाएगा, रघु काका ने सावधानी से उसे याद दिलाया। ट्रेंच कोट वाली महिला ने हल्के से अपना सिर हिलाया। तो वह केवल अपनी बुरी किस्मत को दोष दे सकता है कि उसका सामना महागुरु जलभेदी से हुआ, जो ईश्वर स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। और तो और उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रघु काका ने कई सेकंड इंतजार किया, लेकिन बाकी बात नहीं सुनी, इसलिए वे पूछे बिना नहीं रह सके, मिस और तो और क्या? और तो और रघु काका, उस लड़के के बारे में आपकी भविष्यवाणियां कभी सही नहीं रही हैं, ट्रेंच कोट वाली महिला ने कहा, और फिर आश्चर्यजनक रूप से एक दुर्लभ हंसी हंस दी। रघु काका, जो मूल रूप से मिस की बात से शर्मिंदा थे, मिस की मुस्कान देखकर खुशी से मुस्कुरा दिए, जो पहाड़ों और नदियों का रंग बदलने के लिए काफी थी। उनके लिए इससे क्या फर्क पड़ता था कि देवांश ठाकुर मरता है या नहीं, जब तक कि मिस हमेशा खुश रह सकें। लेकिन अगर संभव हो तो वे अभी भी उम्मीद करते थे कि वह लड़का न मरे, क्योंकि जब तक वह जीवित था, मिस बाहर जाने के लिए अधिक इच्छुक रहती थी, जो मिस के लिए अच्छा था। बस अफसोस, भले ही पिछली सभी भविष्यवाणियां गलत थीं, इस बार यह फिर से गलत नहीं हो सकती थी। आखिरकार वह ईश्वर स्तर था, ईश्वर स्तर जिसे जमीनी देवता के रूप में जाना जाता है। शिवसागर झील पर महागुरु जलभेदी ने अपने भीतर अपार शक्ति महसूस की। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, दूर खड़े देवांश ठाकुर को देखा और एक अपमानजनक लहजे में पूछा, ओ ए ठाकुर उपनाम वाले, अगर तुम अभी घुटने टेक कर भीख मांगते हो तो मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तुम्हारी आत्मा बिखरेगी नहीं। हाँ, और छिचालें, एक विशेषज्ञ के सामने अपनी कला दिखाने की जुर्रत। महान ड्रैगन, अध्याय 707, दिव्य क्षेत्र का शासक, सभी नियमों से परे। महान शक्तिशाली ड्रैगन की एक ही दहाड़ ने वहां मौजूद और न मौजूद सभी को सन्न कर दिया। क्या गड़बड़ है? क्या तुम सनी देओल हो? महागुरु,
जलभेदी भी चौंक गए, लेकिन जल्दी ही संभल गए, यह महसूस करते हुए कि उस ठाकुर उपनाम वाले ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। मौत के कगार पर होने के बावजूद उसमें अभी भी उनके साथ खेल खेलने की हिम्मत थी। एक प्रतिष्ठित ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ के सामने तुम अभी भी इतना अहंकारी और घमंडी होने की जुर्रत करते हो। बहुत अच्छे, ये बूढ़ा आज तुम्हें आत्मा विनाश का स्वाद चखाएगा और तुम्हें बताएगा कि हवा में गायब हो जाने का क्या मतलब होता है। बोलने के बाद महागुरु जलभेदी ने अपनी बाँह उठाए और एक उंगली आगे बढ़ाई, लेकिन उन्होंने किसी विशिष्ट वस्तु की ओर इशारा नहीं किया। फिर भी बस एक पल में आसपास के नज़ारे में भारी बदलाव आए। आकाश में कभी रात छा जाती, कभी सूरज चमकता, कभी काले बादल घिर आते, कभी भारी बारिश होती और कभी भारी बर्फबारी होती। बस 1 या 2 सेकंड में ऐसा लग रहा था कि इस जगह ने दिन और रात, वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु सब देख ली हो। और शिवसागर झील की सतह पर झिलमिलाता झील का पानी भारी बर्फबारी के समय तुरंत जम जाता, लेकिन जब सूरज चमकता तो वह बस 1 या 2 सेकंड में वापस झिलमिलाते झील के पानी में बदल जाता। बस कुछ ही सांसों में झील की सतह कई बार बदली और इस सब का कारण महागुरु जलभेदी थे, जिन्होंने अपनी बाँह उठाई थी। इस समय वह एक शासक की तरह थे जो इस दुनिया में समय और स्थान के परिवर्तनों को नियंत्रित कर रहे थे, समय और स्थान को अपनी मर्जी से नचा रहे थे और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या यह एक नज़र में 1000 साल गुजर जाने जैसा एहसास है? ये तो बस चौंकाने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके केवल एक विचार से मेरी पूरी उम्र खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि समय और स्थान को भी नियंत्रित किया जा सकता है। क्या ये वास्तव में ऐसा कुछ है जिसे इंसानी ताकत हासिल कर सकती है? क्या यही वह पौराणिक ईश्वर स्तर है, एक ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ की अनोखी विधि? ईश्वर स्तर के भीतर ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ ही एकमात्र शासक है। स्ट्रीमर, तुम कमीने, जल्दी करो और मेरे लिए स्पेशल इफेक्ट्स बंद करो, मुझे डर लग रहा है। अपने हाथ की एक लहर से समय और स्थान को नचाना, क्या वह अब भी इंसान है? हाँ बेवकूफ़, मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि तुम इंसान नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना असली रूप दिखाओ, महान शक्तिशाली ड्रैगन... ... और ठीक तभी महागुरु जलभेदी, जिनकी उंगली विशेष रूप से इशारा नहीं कर रही थी, आखिरकार धीरे धीरे देवांश ठाकुर पर अपनी उंगली साधने लगे। हर कोई जानता था कि एक बार जब उनकी उंगली सचमुच देवांश ठाकुर पर पड़ जाएगी तो देवांश ठाकुर के शरीर के भीतर का समय तेज हो जाएगा और वह पलक झपकते ही सफ़ेद हड्डियों के ढेर में बदल सकता है। और ठीक तभी नैना सिंधिया ने एक चिंतित नज़र के साथ अचानक महागुरु जलभेदी पर चिल्लाए, ओ जलभेदी, जब तक तुम गुरु देवांश को जाने दोगे, मैं तुम्हारी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, आसपास से और लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में तुरंत ठंडी सांसों की आवाज़ें आने लगीं। कुछ समय के लिए नैना सिंधिया और गुरु देवांश के बीच संबंधों के बारे में लोगों के कयास अंतहीन रूप से उभरने लगे। हालांकि कुछ ने विश्लेषण किया कि नैना सिंधिया उसे बचाने और उस पर से हृदय भक्षण विद्या को हटाने के लिए गुरु देवांश की आभारी थी। यही वजह थी कि वह गुरु देवांश के जीवन के बदले अपना जीवन देना चाहती थी। लेकिन सभी ने सर्वसम्मति से महसूस किया कि मामला निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था। कुछ ने तो ये भी विश्लेषण किया कि गुरु देवांश ने हृदय भक्षण विद्या को हल करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था वह उसके साथ युगल साधना के माध्यम से हो सकता है। यह अफवाह, जिसमें स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी खामी थी, जैसे ही बोली गई, इसे तुरंत सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता को सच्चाई की परवाह नहीं है, वे केवल वही देखना चाहते हैं जो वे देखना चाहते हैं। महागुरु जलभेदी ने यह सुना और कार्य करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि दिलचस्पी के साथ पूछा, क्या तुम सचमुच कुछ भी करने को तैयार हो? जब तक तुम उन्हें जाने दोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, नैना सिंधिया ने हताश अभिव्यक्ति के साथ कहा। उसे पहले ही एहसास हो चुका था कि अपनी वर्तमान में बहुत कम हो चुकी मनस्थिति के साथ उसके लिए अपने जीवन काल में महागुरु जलभेदी को पार करना असंभव होगा। चूंकि ऐसा था तो अपने बेकार शरीर का उपयोग गुरु देवांश की जान बचाने के लिए करना बेहतर था, जिसे उनके जीवन रक्षक एहसान को चुकाना माना जा सकता था। इसके अलावा अगर किस्मत अच्छी रही तो गुरु देवांश भविष्य में ईश्वर स्तर तक पहुंचने में भी सक्षम हो सकते हैं और तब गुरु देवांश उसके पिता की हत्या का बदला लेने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो अब जब तक गुरु देवांश को बचाया जा सकता था, तब तक सब कुछ के लिए उम्मीद थी। इसके अलावा भले ही उसे महागुरु जलभेदी द्वारा ले जाया जाए, वह महागुरु जलभेदी द्वारा उसे अपवित्र करने से पहले पूरी तरह से अपनी जान ले सकती थी। इस प्रकार वह न तो अपनी पवित्रता खोएगी और न ही गुरु देवांश को बचा पाएगी, जिसे एक तीर से 2 शिकार करना माना जा सकता है। हालांकि अगर वह सचमुच महागुरु जलभेदी के हाथों में पड़ गई, तो क्या उसके पास अभी भी अपनी जान लेने की संभावना होगी? नैना सिंधिया ने अपने बारे में सोचा जब वह पहले गंभीर रूप से घायल थी और पूरी तरह से स्थिर थी और उसके दिल में निराशा की एक लहर उठ गई।
लेकिन इस समय वह स्पष्ट रूप से इतनी परवाह नहीं कर सकती थी। गुरु देवांश को बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अगर मैं चाहूं कि तुम मेरी साधना कुंड बनो, दिन रात मेरी सेवा करो, तो क्या तुम तब भी तैयार होगी? महागुरु जलभेदी ने एक कामुक मुस्कान के साथ पूछा। वह नैना सिंधिया के आत्मसम्मान को सबके सामने पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था, तभी वह उसे पूरी तरह से अपनी दासी में बदल सकता था। मैं हूँ। नैना सिंधिया ने लंबे समय तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार समझौता कर लिया, उस शब्द को कहने का इरादा किया और अपने दिल में खुद को तसल्ली दी कि जब तक गुरु देवांश जीवित हैं, उसका कोई भी बलिदान मायने नहीं रखता। लेकिन उसका आखिरी शब्द तैयार अभी बोला नहीं गया था जब झील से देवांश ठाकुर ने उसे टोक दिया, वह तैयार नहीं है। मैंने कहा। महागुरु जलभेदी दूसरों के जीवन पर हावी होने और दूसरों की आत्माओं को अपवित्र करने की भावना का आनंद ले रहे थे, लेकिन देवांश ठाकुर द्वारा टोक दिए गए और तुरंत दहाड़े, तुम किस तरह की चीज हो जो इस बूढ़े के अच्छे काम में बाधा डालने की हिम्मत कर रहे हो? हाँ, तुम पूछते हो कि मैं किस तरह की चीज हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जिन लोगों को महागुरु जलभेदी नहीं मार सकते, उन्हें मैं योगी निर्वाण मारूंगा। साथ ही ध्यान से सुनो, जिन लोगों को महागुरु जलभेदी मारने की हिम्मत नहीं करते, उन्हें मैं मारूंगा। जिन मामलों को महागुरु जलभेदी प्रबंधित करने की हिम्मत नहीं करते, उन्हें मैं प्रबंधित करूंगा। एक शब्द में, जिसे तुम प्रबंधित कर सकते हो उसे मैं प्रबंधित करूंगा, और जिसे तुम प्रबंधित नहीं कर सकते उसे मैं और भी अधिक प्रबंधित करूंगा। पहले कार्य, बाद में रिपोर्ट, स्वर्गीय दाव की विशेष अनुमति, यह मैं हूँ। क्या ये पर्याप्त स्पष्ट है? देवांश ठाकुर ने अपार दबंगई के साथ कहा। उस पल वहां मौजूद और न मौजूद सभी को ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी फिल्मी विलेन की परछाई देखी हो। हाँ, महागुरु जलभेदी ने ठंडी सांस ली, फिर किनारे पर नैना सिंधिया को देखने के लिए मुड़े और ठंडेपन से पूछा, क्या तुमने सुना? ऐसा नहीं है कि मैं उसकी जान नहीं बख्शूंगा, बल्कि यह है कि वह खुद मौत मांग रहा है। नैना सिंधिया ने यह सुना और तुरंत देवांश ठाकुर से विनती की, रुकिए गुरु देवांश, बाहर सब। महागुरु जलभेदी का ईश्वर स्तर है, आप उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ये देखकर कि नैना सिंधिया समझदार थी, महागुरु जलभेदी बहुत संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने अपनी नज़र उसके बगल में खड़ी रिया कपूर पर घुमाए। अगर तुम कपूर परिवार की लड़की को भी इस बूढ़े की सेवा करने के लिए मना सको, तो चाहे वह ठाकुर उपनाम वाला भीख मांगे या नहीं, मैं उसकी जान बख्श दूंगा। कैसा रहेगा? असंभव। मैंने केवल ये सहमति दी थी कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नैना सिंधिया ने तुरंत कड़ाई से मना कर दिया। महागुरु जलभेदी ने उसके शब्दों पर कंधे उचकाए। तो फिर कोई विकल्प नहीं है, मैं केवल बलपूर्वक उसका अपहरण कर सकता हूँ, और उस ठाकुर उपनाम वाले को भी आत्मा विनाश का सामना करना होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नैना सिंधिया ने अपने दांत जोर से भींच लिए, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। रिया कपूर हालांकि अचानक बोल पड़ी, क्या ये सच है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम बिना शर्त गुरु देवांश को जाने दोगे? महागुरु जलभेदी की आंखें चमक उठी जब उन्होंने ये सुना। ये तो स्वाभाविक है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, रिया कपूर ने निर्णायक रूप से कहा। हा, जैसा कि कपूर परिवार के वंशज से उम्मीद थी, ये जानना कि कब समझदार होना है। इसके अलावा भले ही तुम सहमत न हो, मैं फिर भी अपनी इच्छा पूरी करवा सकता हूँ। आखिरकार इस बूढ़े के ईश्वर स्तर के भीतर मैं यहाँ एकमात्र शासक हूँ, सभी नियमों से परे। तुम्हारा जीवन और मृत्यु सब मेरे एक विचार के भीतर हैं। महागुरु जलभेदी ने बेतहाशा और अहंकार से हंसते हुए कहा। जैसे ही वह हंसे, उन्होंने समय और स्थान को नचाने का दिव्य चमत्कार भी दिखाया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तारे, सूरज और चांद एक के बाद एक आए, दिन और रात बार बार चक्रीय रूप से चले। हालांकि बस एक रात में, जब हर कोई लगभग निराशा में था, देवांश ठाकुर की स्पष्ट और ठंडी आवाज आई, ईश्वर स्तर का शासक, सभी नियमों से परे। तुम्हें ऐसी बकवास करने की हिम्मत किसने दी? जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, देवांश ठाकुर को एक कदम आगे बढ़ाते हुए देखा गया। बस एक पल में आसपास का अंधेरा स्थान तुरंत चकनाचूर हो गया, ऊपर की उज्जवल धूप को प्रकट करते हुए। अध्याय 708। क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि तुम एक नकली भगवान हो? एक पल के लिए सभी ने देखा कि उनके पैरों के नीचे झील का पानी पिघलने लगा, और जहां जहां सूरज की रोशनी पड़ी, अंधेरी रात धीरे धीरे पीछे हटने लगी, और दुनिया का ये हिस्सा तुरंत शानदार रोशनी से चमक उठा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। महागुरु जलभेदी दंग रह गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नैना सिंधिया भी दंग रह गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रिया कपूर ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। वह इतनी उत्तेजित थी कि मुश्किल से बोल पा रही थी। तुम बदमाश, मैं अभी भी वह पर्दा तुम्हारे लिए बचा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद सभी दर्शक हक्के बक्के रह गए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि दिव्य क्षेत्र, जिसे सभी जादू से अभेद्य कहा जाता था, वास्तव में देवांश ठाकुर की एक लात से चकनाचूर हो गया था। क्या ये वैज्ञानिक भी है? रहस्यवाद।
ये सब जादुई दुनिया का काम है, तुम वैज्ञानिक, जितनी दूर हो सके चले जाओ। यहाँ तक कि 100 मील दूर छोटी नाव पर ट्रेंच कोट वाली महिला ने शायद ही कभी अपने होंठ मोड़े हों। नाव के पिछले हिस्से पर रघु काका को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रघु काका, आपकी जुबान सचमुच धन्य है। ये सुनकर रघु काका का चेहरा फड़क उठा, लेकिन जब उन्होंने मिस के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उन्हें लगा कि यह सब सार्थक था। मैंने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि वह महागुरु जलभेदी के दिव्य क्षेत्र को भी तोड़ने में सक्षम होगा। उस लड़के की विकास की गति सचमुच भयानक है, रघु काका ने टिप्पणी की। धारा के नीचे शिवसागर झील की दिशा में देखते हुए उन्हें याद आया कि पहली बार जब वे उससे मिले थे तो बूढ़े ने एक निर्णय लिया था, मुकाबले के मामले में मैं उसका जोड़ नहीं हूँ, जीवन और मृत्यु के मामले में मैं जीवित रहूंगा, वह मर जाएगा। अनपेक्षित रूप से बस कुछ ही महीनों में वह इतने भयानक स्तर तक बढ़ गया था। अब चाहे वह मुकाबला हो या जीवन मृत्यु, वह अब उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हालांकि बूढ़े को जलन नहीं थी, इसके बजाय उनकी आंखें प्रत्याशा और प्रशंसा से भरी थीं। वे वास्तव में जानना चाहते थे कि यह छोटा सा साथी भविष्य में किस तरह के स्तर तक पहुंच सकता है और वह उन्हें और कितने झटके देगा। दूर मुंबई के चंद्रपुर रॉयल पाम्स एस्टेट में लिविंग रूम के सोफे पर सिया ने स्क्रीन को काले से उज्ज्वल होते देखा। उस आकृति को एक ही लात से अंधेरे को चकनाचूर करते देख वह एक पंचर हुई गेंद की तरह ढीली पड़ गई, तुरंत अंजलि की बाहों में गिर गई, खुशी के आंसू रोते हुए। पूरे महाराष्ट्र के शीर्ष लग्जरी घरों में लगभग एक साथ आसमान को हिला देने वाला जश्न और दहाड़ें गूंज उठीं। विशेष रूप से विक्रमजीत सिंह ने अपने उत्साह में सीधे कीबोर्ड का उपयोग करके सेठ के को 3 तमाचे जड़ दिए, जिससे वह इतना चकरा गया कि उसे उत्तर से दक्षिण का पता नहीं चल सका। ईशा देशमुख का हाथ, जो रेड वाइन का गिलास पकड़े हुए था, आखिरकार कांपना बंद हो गया और उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। लव्या सालियान की भौहें भी पूरी तरह से शिथिल हो गईं और उसने ईशा देशमुख से आधा मजाक करते हुए कहा, इतनी भयंकर युद्ध शक्ति वाला आदमी, अगर मैं पिछली बार उसके साथ सोई होती तो मुझे कितना गर्व होता। ईशा देशमुख ने एक सुंदर मुस्कान दी, अगली बार जब मैं उसे देखूंगी तो मैं उसे बस नशा दे दूंगी। लव्या सालियान की अभिव्यक्ति जम गई, फिर उसने शर्माते हुए पूछा, लेकिन अगर वह नशे में बेहोश हो गया तो कैसे? हम कैसे सो सकते हैं? क्या उसके लिए इसे खड़ा करना असंभव नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ईशा देशमुख ने लव्या सालियान को एक भयंकर घूर दी और झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मुंह किस लिए है? क्या ये करते समय खाने के लिए नहीं है? लव्या सालियान को अचानक समझ आ गया, उसका चेहरा और भी लाल हो गया और वह मच्छर की तरह फुसफुसाई, तो मुझे बहुत भूख लगती है, क्या मैं पहले खा सकती हूँ? ईशा देशमुख, लव्या सालियान, तुम भी ना, तुम सचमुच बहुत जल्दी समझ जाती हो। तुमने सही जगह निशाना लगाया, लेकिन 5.5 फीट और केवल 45 किलो पर क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें बहुत भूख लगती है? शिवसागर झील के ऊपर आकाश काले से दिन में बदल गया। महागुरु जलभेदी ने अपनी बाहें सिकुड़ी, देवांश ठाकुर को एकटक घूरते हुए पहली बार उनके दिल में एक सिहरन उठी। ये पहली बार था जब उन्होंने योद्धा मार्ग का अभ्यास शुरू करने के बाद से ऐसा महसूस किया था। 20 साल पहले भी नहीं, जब उन्होंने पृथ्वीराज सिंधिया का सामना किया था, तब भी उन्होंने इसका अनुभव नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पास मौजूद सुरक्षा कवच के बारे में सोचा, जो उन्हें अजेय बनाने के लिए काफी था, उनके शरीर की सिहरन तुरंत गायब हो गई। ओए ठाकुर, क्या तुम भी ईश्वर स्तर में हो? महागुरु जलभेदी ने थोड़े संदेह के साथ पूछा। उनकी व्यक्तिगत भावना से उस लड़के की ताकत ज्यादा से ज्यादा एक सिद्ध महागुरु की थी और उसके लिए ईश्वर स्तर में होना असंभव था। लेकिन अभी अभी एक ही लात से दिव्य क्षेत्र को चकनाचूर करने की उसकी क्रिया ने उन्हें अपने ही फैसले पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। तुम किस तरह की चीज हो जो मुझसे सवाल पूछने के लायक हो? देवांश ठाकुर ने ठंडी सांस ली, सीधे महागुरु जलभेदी के पिछले शब्दों को लौटाते हुए। हाँ, तुम पूछते हो कि मैं किस तरह की चीज हूँ जिस व्यक्ति को योगी निर्वाण नहीं मार सका? मैं महागुरु जलभेदी हूँ। ये वाक्यांश इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ओह, तो ये पता चला कि इस अहंकारी लाइन का उपयोग उस लड़के ने किया है। तो महागुरु जलभेदी एक पल के लिए अवाक रह गए, यह नहीं जानते थे कि देवांश ठाकुर को क्या जवाब दें। क्या उन्हें पहले की तरह उसे अहंकारी कहना चाहिए? लेकिन वह एक लात से दिव्य क्षेत्र को चकनाचूर कर सकता है, उसके पास निश्चित रूप से अहंकारी होने की पूंजी थी। तुम छोटे कमीने, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इस बूढ़े के पास तुमसे निपटने का कोई तरीका नहीं है? महागुरु जलभेदी दहाड़े, फिर देवांश ठाकुर की ओर इशारा किया, मेरे लिए मर जा। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फिर से विसंगतियां उठने लगीं। तारे, सूरज और चांद एक पलक झपकते ही गुजर गए और यहाँ तक कि शिवसागर झील का पानी भी बदल गया और हिल गया।
लेकिन देवांश ठाकुर, जो महागुरु जलभेदी की उंगली से टकराया था, बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, उसकी मुस्कान कम नहीं हुई, चुपचाप महागुरु जलभेदी के प्रदर्शन को देख रहा था। जब वह ऊब जाता तो वह अपने कान भी खुजाता, मुख्य रूप से यह जताते हुए कि वह, ये बूढ़ा, महागुरु जलभेदी को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखता। अंत में सचमुच ऊबकर देवांश ठाकुर ने जम्हाई ली और फिर पूछे बिना नहीं रह सका, क्या यही वह है जिसे तुम सब कुछ का शासक कहते हो? क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मारने की कोशिश कर रहे हो या बोरियत से मारने की? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। महागुरु जलभेदी अपने दिव्य क्षेत्र का कोई प्रभाव न देखकर लगातार 3 बार बढ़िया चिल्लाए। मैंने मूल रूप से सोचा था कि ईश्वर स्तर में प्रवेश करने के बाद ये बुरा अजेय रूप से अकेला हो जाएगा। अब यह अच्छा है, मैं आखिरकार एक अच्छी लड़ाई लड़ सकता हूँ। ओए ठाकुर, अपनी पूरी ताकत बाहर लाओ और मुझसे लड़ो। तच देवांश ठाकुर ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से मजाक उड़ाया, फिर कहा, क्या तुम मेरी पूरी ताकत का उपयोग करने के लायक हो? पहले मुझे तुम्हारे तुरुप के इक्के के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने लापरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि मैं गलती से तुम्हें मार न दूं। अब यह अच्छा है, ये जानकर कि तुम नकली ईश्वर स्तर में हो, मुझे एक अंदाजा हो जाएगा, देवांश ठाकुर ने हल्के से कहा। ये सुनकर सभी को आखिरकार समझ आ गया कि योगी निर्वाण अपनी ताकत क्यों छिपा रहा था। असली कारण ये था कि वह महागुरु जलभेदी को मारने से डर रहा था। सुनो, कितना दबंग, कितना शानदार। चाहे तुम महागुरु जलभेदी अगले 100 साल तक एकांत में साधना करते रहो, तुम अभी भी गुरु देवांश के स्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। बस गुरु देवांश के मुंह में नकली ईश्वर स्तर का क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कि महागुरु जलभेदी का ईश्वर स्तर नकली है? अपमानजनक। इस बूढ़े ने ईश्वर स्तर में प्रवेश करने के लिए 20 साल तक कड़ी साधना की और तुम वास्तव में कहते हो कि यह बूढ़ा नकली ईश्वर स्तर में है। तुम इस बूढ़े का इस तरह अपमान करते हो और यह बूढ़ा अपने गुस्से को शांत करने के लिए तुम्हें जरूर मार डालेगा। महागुरु जलभेदी की आंखें गुस्से से लाल थीं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, देवांश ठाकुर उनके सामने प्रकट हुए, अपना हाथ उठाया और एक तमाचा रसीद किया जिसने उन्हें दसियों मील दूर उड़ा दिया। अंततः रुकने से पहले पृथ्वी में दर्जनों फीट लंबी एक गहरी खाई खोद दी। सभी ने ये देखकर राहत महसूस की, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि महागुरु जलभेदी के पास अभी भी एक सुरक्षा कवच था और साधारण हमले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए वे तुरंत फिर से निराश हो गए। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैंने तुम्हें नकली ईश्वर स्तर कहा? देवांश ठाकुर किसी अज्ञात बिंदु पर गहरी खाई के पास दिखाई दिए, जमीन पर उकड़ू बैठे, धूल से सने महागुरु जलभेदी को मुस्कुराते हुए चेहरे से देख रहे थे। जितना चाहो हमला करो, इस बूढ़े के पास एक सुरक्षा कवच है, तुम सक्षम नहीं होगे। महागुरु जलभेदी ने बोलना समाप्त नहीं किया था जब उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। फिर उन्होंने एक भयभीत नजर के साथ पूछा, असंभव? तुमने कब? देवांश ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम सचमुच यह नहीं सोचोगे कि मैंने जिन 10 मिनटों तक तुम्हें पीटा था वे केवल मजाक के लिए थे, है न? अध्याय 709। माफ करना, मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हें काली स्टॉकिंग्स पहनकर दिखाऊंगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जो लोग सुस्त पड़े थे वे तुरंत अपनी गर्दन उठाकर खाई में देखने लगे, जैसे उन्हें मुर्गे का खून चढ़ा दिया गया हो। हालांकि कुछ लोग वास्तव में खाई को देख रहे थे, जबकि अन्य एक अलग प्रकार की खाई को देख रहे थे। कोई भी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था और हर कोई उच्च उत्साह में था। तभी भीड़ को समझ आया कि महान गुरु देवांश का पहले 10 मिनट तक महागुरु जलभेदी पर लगातार बमबारी करना लक्ष्यहीन नहीं था, बल्कि वर्तमान पल के लिए एक तैयारी थी। लेकिन जो उन्हें समझ नहीं आया वह यह था कि महान गुरु देवांश ने इस पूर्वाभास को ठीक कैसे सेट किया। ये प्रभावी कैसे हुआ? असंभव। उन 10 मिनटों के लिए तुमने स्पष्ट रूप से मेरे सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ा, तो अब एक थप्पड़ ने मेरी सुरक्षा को कैसे तोड़ दिया? महागुरु जलभेदी खाई से बाहर रेंगते हुए निकले, उनका शरीर हिल गया और वे तुरंत पूरी तरह से तरोताजा दिखने लगे। देवांश ठाकुर मुस्कुराए, हर चीज की अपनी सीमाएं होती हैं और जादुई खजाने भी इसके अपवाद नहीं हैं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि उन 10 मिनटों के बाद मैंने फिर कभी हमला नहीं किया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। महागुरु जलभेदी ने ध्यान से पीछे सोचा। ये सच लग रहा था कि वे ज्यादातर वही थे जो उस लड़के को दबा रहे थे। क्या तुम जानते हो क्यों नहीं? देवांश ठाकुर ने पूछा। महागुरु जलभेदी ने एक पल के लिए विचार किया, फिर 2 सेकंड बाद उत्तर दिया, क्योंकि तुम जानते थे कि बस थोड़ी और ताकत के साथ तुम इस बूढ़े के सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर सकते हो। ये सुनकर देवांश ठाकुर बिना बोले मुस्कुराए, स्पष्ट रूप से यह संकेत देते हुए कि सब कुछ बिना शब्दों के समझा जा सकता है। लेकिन महागुरु जलभेदी की भौहें पहले से भी अधिक तन गईं, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरा सुरक्षा कवच अपनी सीमा पर था। तुम्हें कैसे पता चला? अगर मेरे पास इतनी भी काबिलियत नहीं होती तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे करता? देवांश ठाकुर ने ठंडी सांस ली, तिरस्कार से भरे हुए। महागुरु जलभेदी यह सुनकर दंग रह गए, फिर अचानक आश्चर्य से पूछा, क्या तुम अस्त्र निर्माण में माहिर हो?
देवांश ठाकुर मुस्कुराए और जवाब दिया, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महागुरु जलभेदी ने सिर हिलाया, फिर उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उनकी उंगलियों से एक तलवार की ऊर्जा सीधे देवांश ठाकुर की आंखों की ओर बढ़ी। क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। आसपास के लोगों ने आश्चर्य की एक चीख निकाली। सभी सोच रहे थे कि इतनी करीब से देवांश ठाकुर निश्चित रूप से चकमा नहीं दे पाएंगे। तथ्य ठीक वैसे ही थे जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी। देवांश ठाकुर ने वास्तव में चकमा नहीं दिया, या यूं कहें, देवांश ठाकुर बिल्कुल नहीं हिले। महागुरु जलभेदी की उंगलियों से निकली तलवार की ऊर्जा भारी बल के साथ देवांश ठाकुर की बाहरी रक्षा को तोड़ते हुए उसकी नोक सीधे देवांश ठाकुर की आंख की पुतली तक पहुंच गई। लेकिन चाहे महागुरु जलभेदी ने कितना भी जोर लगाया हो, उस तलवार की ऊर्जा की नोक किसी ऐसी चीज से टकराई जो स्वर्गीय दाव की बाधा से भी अधिक मजबूत थी और वह किसी भी तरह से आर पार नहीं हो सकी। टूट जा मेरे लिए। महागुरु जलभेदी अपनी कोशिशों को बेकार जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। जोर से चिल्लाए, फिर अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी कलाई को जकड़ लिया। दोनों हाथों का एक साथ उपयोग करके तलवार की ऊर्जा से देवांश ठाकुर के सिर को छेदने की कोशिश की। हालांकि अपने दोनों हाथों के एक साथ काम करने के बावजूद उनकी उंगलियों पर मौजूद तलवार की ऊर्जा, जिसे ईश्वर स्तर के क्षेत्र द्वारा सशक्त बनाया गया था, देवांश ठाकुर की आंख की पुतली से टकराने के बाद इंच दर इंच चकनाचूर हो गई, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। महागुरु जलभेदी अभी हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी नंगी उंगली से देवांश ठाकुर की आंख की पुतली को बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन इससे पहले कि उनकी उंगली पहुंच पाती, देवांश ठाकुर ने उन्हें उल्टे हाथ से उनके चेहरे की दूसरी तरफ एक तमाचा मारा, जिससे वे जमीन से वापस झील में जा गिरे। उनका शरीर झील की सतह पर वैसे ही उछला जैसे बचपन में पत्थर उछालते थे, पानी में डूबने से पहले दर्जन भर से ज्यादा उछाल लेते हुए। इस बार देवांश ठाकुर ने पीटने के लिए पीछा नहीं किया। अध्याय 710। चलो मैं तुम्हें हृदय भक्षण विद्या का स्वाद चखाता हूँ। धर्म स्वरूप स्वर्ण शरीर, लगभग 100 फीट ऊंचा, राजसी और प्रभावशाली, केवल एक नजर से किसी के भी मन में भय पैदा करने में सक्षम, देवांश ठाकुर की एक छींक के बाद तुरंत विघटित होकर हवा में गायब हो गया। महागुरु जलभेदी पतन की कगार पर थे। अपने धर्म स्वरूप स्वर्ण शरीर को, जिसे उन्होंने झील की तलहटी में बड़ी मेहनत से संघनित किया था, बिना किसी चेतावनी के गायब होते देख रहे थे। इसे मैंने ईश्वर स्तर की शक्ति के साथ संघनित किया था। आंतरिक शक्ति का एक महागुरु इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम एक मामूली लड़के ने इसे कैसे किया? महागुरु जलभेदी दहाड़े, लगभग पागलपन की हद तक। देवांश ठाकुर ने उन्हें तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। ये तो बस एक मामूली स्वर्ण धर्म शरीर है। मेरे संप्रदाय में यहाँ तक कि एक द्वारपाल शिष्य भी इसे करना जानता है। केवल तुम ही इसे खजाने की तरह मानोगे। असंभव, बिल्कुल असंभव। यह एक जादुई कला और दिव्य शक्ति है जिसे केवल एक ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ ही कर सकता है। तुम्हारे संप्रदाय का एक शिष्य इसे कैसे जान सकता है? महागुरु जलभेदी धीरे धीरे झील की सतह पर उतरे। उनका चेहरा सदमे से भरा था। न केवल वे, बल्कि वहां मौजूद सभी लोग भी खौफ के भाव पहने हुए थे। मानो या ना मानो, लेकिन अब जाओ और रिया कपूर से घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। देवांश ठाकुर ने एक एक शब्द कहा। उनका लहजा एक अटूट अधिकार से भरा था। ये सुनकर हर कोई एक बार फिर खौफ से भर गया। उन्होंने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि देवांश ठाकुर गंभीर होंगे, कि वे वास्तव में महागुरु जलभेदी से रिया कपूर के सामने घुटने टेकने और माफी मांगने की मांग करेंगे। हालांकि देवांश ठाकुर ने इसे पहले कई बार कहा था, उन सभी ने सोचा कि वह बस शेख ही बघार रहे थे, केवल ऐसे साधनों के माध्यम से महागुरु जलभेदी के खिलाफ शब्दों की लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिर कौन सोच सकता था कि देवांश ठाकुर शुरू से अंत तक कभी मजाक नहीं कर रहे थे। महागुरु जलभेदी कौन थे? वह एक प्रतिष्ठित ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ थे। रिया कपूर कौन थी? बस मुंबई के कपूर परिवार की एक अमीरजादी, बस इतना ही। एक ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ को एक अमीरजादी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगवाना। गुरु देवांश, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मुझसे उसके सामने घुटने टेकवाओगे? क्या वह इसके लायक है? अगर मैं घुटने टेकने की हिम्मत कर भी लूं, तो क्या वह इसे स्वीकार करने की हिम्मत करेगी? महागुरु जलभेदी ने अपार दबंगई के साथ कहा, फिर देवांश ठाकुर को ठंडी आंखों से देखते हुए उदासीनता से कहा, इसके अलावा मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे पास मुझे, एक ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ को, मौत की कामना करवाने की क्या काबिलियत है। बोलने के बाद महागुरु जलभेदी पूरी तरह से सतर्क हो गए, देवांश ठाकुर के आगामी हमले से निपटने के लिए तैयार। ये सुनकर देवांश ठाकुर ने केवल थोड़ी आह भरी, फिर अपना सिर हिलाया। चूंकि तुम जानना ही चाहते हो, तो मैं केवल तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। इसके साथ देवांश ठाकुर ने अपनी जेब से अपना दाहिना हाथ निकाला, एक उंगली बढ़ाई और हल्के से आगे की ओर स्वाइप किया। झील की सतह से एक अदृश्य शक्ति निकली, फिर पानी को चीरते हुए महागुरु जलभेदी की ओर बढ़ी।
जहां से शक्ति गुजरी उसने झील की सतह में एक विशाल खाई बना दी। जो पानी उछला वह तलवार की ऊर्जा को छूते ही तुरंत बर्फ में जम गया, इतना कि जब तक शक्ति आधे रास्ते में थी वह झील के पानी से बनी 3 फीट लंबी क्रिस्टल जैसी साफ हरी ब्लेड में बदल गई थी, जो सीधे महागुरु जलभेदी के दिल की ओर इशारा कर रही थी। बर्फ की तलवार भारी गति के साथ आए और महागुरु जलभेदी जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत समय और स्थान की शक्ति को जुटाया, हवा, आग, गरज और बिजली को इस अजेय तलवार को रोकने के लिए इस्तेमाल करने का इरादा किया। हालांकि जब हवा, आग, गरज और बिजली एक पल में बरस पड़ी, सभी उस क्रिस्टल जैसी साफ बर्फ की तलवार से टकराईं, तो न केवल वे इसे चकनाचूर करने में विफल रहीं, बल्कि वे इसके आगे बढ़ने की गति को धीमा भी नहीं कर सकी, एक रत्ती भर भी नहीं। ये दृश्य देखकर महागुरु जलभेदी अचानक घबरा गए। उन्होंने जल्दबाजी में अपने दिव्य क्षेत्र को सक्रिय किया, अपने क्षेत्र के भीतर ईश्वर स्तर की शक्ति का उपयोग करके तलवार के आक्रामक हमले को रोकने का इरादा किया। लेकिन उनके दिव्य क्षेत्र को सक्रिय करने के बाद उन्होंने जो भी तरीके अपनाए वे सभी उस एक तलवार से टूट गए और पलक झपकते ही वह उनके ठीक सामने थी। अहंकारी महागुरु जलभेदी ने तभी चकमा देने के बारे में सोचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चाहे वह किसी भी दिशा में चकमा देते, वे तलवार के शरीर की चपेट में आ जाते। हताशा में महागुरु जलभेदी केवल ईश्वर स्तर की शक्ति को अपनी हथेलियों में डाल सकते थे। फिर अपने हाथों को जोड़ लिया, उस बर्फ की तलवार को जो सभी तकनीकों को तोड़ सकती थी, अपने नंगे हाथों से जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनकी ईश्वर स्तर की साधना के साथ योगी निर्वाण के आकस्मिक स्वाइप से बनी एक शक्तिशाली तलवार को रोकना आसान होगा। हालांकि जब उन्होंने दोनों हाथों से बर्फ की तलवार को जकड़ लिया तो एक भयानक शक्ति उनकी बाहों की ओर उमड़ पड़ी। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया भी कर पाते, उनका शरीर बर्फ की तलवार द्वारा जकड़ लिया गया और कई मील पीछे धकेल दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले अपनी जानलेवा जादुई तलवार का उपयोग करके बाबा कालभैरव को जकड़कर उड़ा दिया था। बस इतना था कि बाबा कालभैरव अंततः पृथ्वी का उपयोग करके जमीन में कई फीट लंबी खाई खोदकर रुक गए थे। हालांकि महागुरु जलभेदी अपनी खुद की शक्तिशाली ताकत पर निर्भर थे। झील की सतह पर कई मील पीछे फिसलते हुए एक स्थिर पड़ाव पर आए। एकमात्र खेदजनक बात यह थी कि वे रुक गए थे, लेकिन बर्फ की तलवार का जानलेवा इरादा, जिसका उद्देश्य उनके दिल को भेदना था, खत्म नहीं हुआ था। तलवार का शरीर अभी भी कांप रहा था, बेतहाशा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। महागुरु जलभेदी ने देवांश ठाकुर को कुछ आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ देखा, ये सोचते हुए कि उनकी अपनी जानलेवा जादुई तलवार रोके जाने के बाद भी इतना भारी जानलेवा इरादा नहीं रखती थी। एक आकस्मिक स्वाइप से बनी यह टूटी हुई तलवार इस हद तक कैसे पहुंच सकती है? क्या बस इतना ही है? महागुरु जलभेदी समझने में असमर्थ अहंकार का ढोंग करते हुए देवांश ठाकुर से मुस्कान के साथ पूछा। बोलने के बाद महागुरु जलभेदी ने सबके सामने अचानक दोनों हाथों से जोर लगाया, क्रिस्टल जैसी साफ बर्फ की तलवार को चकनाचूर कर दिया। फिर उन्होंने देवांश ठाकुर को तिरस्कार से देखा, जैसे कह रहे हों, तुम योगी निर्वाण आखिर कुछ खास नहीं हो। हालांकि वे बिखरे हुए बर्फ के क्रिस्टल झील में नहीं गिरे जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी। इसके बजाय जिस पल बर्फ की तलवार टूटी, वे गोलियों की तरह महागुरु जलभेदी के शरीर की ओर चल पड़े। हालांकि महागुरु जलभेदी ने तुरंत रक्षात्मक उपाय किए, लेकिन उनके सुरक्षा कवच के बिना उनकी ईश्वर स्तर की साधना अकेले उन बर्फ के क्रिस्टल को नहीं रोक सकती थी, जो गोलियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इस प्रकार बर्फ के क्रिस्टल के मांस को भेदने की थप थप आवाजों की एक श्रृंखला तुरंत पूरे शिवसागर झील में फैल गई। ये दृश्य देखकर हर कोई एक बार फिर हक्का बक्का रह गया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उन्होंने अरेबियन नाइट्स की कोई विचित्र कहानी देखी हो। नैना सिंधिया बुदबुदाए बिना न रह सकी, वह तो बस उनकी उंगली के एक आकस्मिक इशारे का प्रभाव था। अगर वह गंभीरता से कार्य करते तो क्या महागुरु जलभेदी? बाबा कालभैरव ये सुनकर अपने आप में सिर हिलाया। यह मत भूलो, वह लंबी तलवार केवल झील के पानी से संघनित थी। अगर वह एक साधारण लोहे की तलवार होती तो प्रभाव टच टच टच। उन दोनों में से किसी ने भी अपने वाक्य पूरे नहीं किए, लेकिन रिया कपूर स्पष्ट रूप से समझ गई कि उनका क्या मतलब था। उसकी आंखें देवांश ठाकुर की पीठ को निहारते हुए प्रशंसा से छलक रही थीं। लाइव स्ट्रीम में विभिन्न प्रमुख परिवारों के लोगों ने भी विसंगति देखी और लाइव स्ट्रीम में संदेश छोड़े, अपना झटका व्यक्त किया। उनमें से एक को स्ट्रीमर द्वारा सीधे पिन किया गया था, जिसमें लिखा था, पहले मैंने सोचा था कि गुरु देवांश सिर्फ दिखावा कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि वे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन ये पता चला कि यह सब सच है। वे वास्तव में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते। महागुरु जलभेदी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि केवल बर्फ के क्रिस्टल उनके शरीर को भेदने में सक्षम होंगे। हालांकि कुछ हैरान थे, उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया, बल्कि देवांश ठाकुर का मजाक उड़ाया। ये बस दिखाता है कि तुम अभी भी बहुत छोटे हो। कुछ बर्फ के क्रिस्टल से हमला करना, भले ही वे मेरे शरीर को भेद दे तो क्या?
क्या वे तुरंत झील के पानी में नहीं बदल जाएंगे और मेरे द्वारा बाहर नहीं निकाल दिए जाएंगे? यह मेरे कार्यों को जरा भी प्रभावित नहीं करेगा। क्या ऐसा है? देवांश ठाकुर मुस्कुराए, फिर जवाब दिया, बर्फ के क्रिस्टल पानी में बदल जाते हैं, तुम उन्हें बाहर निकाल सकते हो, लेकिन उन बर्फ के क्रिस्टल से जुड़ी ऊर्जा का क्या जो तुम्हारे शरीर में घुस गई? क्या तुम उसे भी बाहर निकाल सकते हो? तुमने क्या कहा? ये सुनकर महागुरु जलभेदी की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उन्होंने तुरंत अपने शरीर के भीतर सत्य ऊर्जा को घुमाया, केवल यह पाया कि यह बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से बह रही थी। जैसे ही उन्होंने सोचा कि देवांश ठाकुर झांसा दे रहे थे और फिर से उनका मजाक उड़ाने वाले थे, देवांश ठाकुर ने अपनी उंगलियां चटकाईं और फिर दर्जनों विदेशी ऊर्जा अचानक महागुरु जलभेदी के शरीर के भीतर दिखाई दी, जो बेतहाशा दौड़ने लगीं। इन सभी ऊर्जाओं का मूल निकटतम घावों से था। क्या तुम दूसरों को डराने और नियंत्रित करने के लिए हृदय भक्षण विद्या का उपयोग करने के सबसे अधिक शौकीन नहीं हो? तो मैं तुम्हें भी हृदय भक्षण विद्या का स्वाद चखाऊंगा। देवांश ठाकुर झील की सतह पर खड़े थे, महागुरु जलभेदी को देख रहे थे, जिनका शरीर धीरे धीरे एक झींगे की तरह झुक रहा था, और पूरी तरह से उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा, इस पूरे एपिसोड को सुनते हुए मुझे एक बात बहुत साफ महसूस हुई। यह लड़ाई ताकत की नहीं, अहंकार और सच्चे आत्मविश्वास की थी। महागुरु जलभेदी हर पल खुद को ईश्वर साबित करने में लगा रहा, जबकि योगी निर्वाण उसको कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे लगता है असली शक्ति वही होती है जहाँ दिखावा खत्म हो जाता है, जब कोई बिना चीखे, बिना डराए सिर्फ एक कदम आगे बढ़कर पूरी व्यवस्था को तोड़ दे। यह एपिसोड मुझे यही सिखाता है कि नकली ऊंचाई जितनी भी चमकदार हो, वह अंत में टूटती ज़रूर है, और सच्ची साधना हमेशा शांत लेकिन अजेय होती है। आगे मुझे बहुत उत्सुकता है कि अब जब नकली ईश्वर का पर्दाफाश हो चुका है, तो योगी निर्वाण अगला सबक किसे सिखाने वाला है? आप क्या सोचते हैं? सबसे खतरनाक दुश्मन ताकतवर होता है या घमंडी?